मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुशबा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिक। हेलो एवरीवन, द कुसुमराना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट लेके आई हूं आपके लिए एक नया एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, आज के जो खास मेहमान हैं हमारे साथ में, जिनके आगे भूख भी हाथ जोड़ लेती हैं, और आपके फेमस भुक्कड़, देसी भुक्कड़ दानव जी। तो द कुसुमराना शो में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच कुसुम जी। वैसे तो मेरी तबीयत खराब थी, मेरा आने का दिल नहीं हो रहा था। इवन यहाँ क्या मतलब घर से निकलने का दिल नहीं हो रहा था, बट भाई कुसुम जी ने इनवाइट किया है, आना तो बनता है भाई। तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी तबीयत खराब को साइड में रखते हैं, पॉडकास्ट चलते हैं भाई, ट्रेंडिंग चीज़ों को तो पकड़ना पड़ेगा ना। ओके, तो दानव जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जो ये आपने भुक्कड़ देसी भुक्कड़ टाइटल डाला अपनी आईडी का, ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि भुक्कड़ तो देसी लोग ही होते हैं। विदेशी लोग तो बहुत मतलब तीन मेक करना है, मीन मेक करना है, मैं इतना ही खाऊंगा, मुझे यही खाना है, मुझे ऐसे ही खाना है। देसी लोगों का है यार, कुछ भी दे दो, कितना भी दे दो, सब चलेगा। मतलब देसी लोग ही खाते हैं। अगर आप विदेशी भुक्कड़ लिखते हो तो थोड़ा ना कोई ट्रेंड में आते हैं। हाँ, तो ट्रेंड के लिए तो देसी भुक्कड़, ये जेन्युइन भी है, ऐसा नहीं है कि जेन्युइन नहीं है। आप देसी लोगों से मिलो, देखो वो कितना खाते हैं। गांव के लोग 20-20 रोटियां खा लेते हैं आज की डेट में, बट आप सिटी में सब मतलब हेल्थ कॉन्शियस है कि नहीं मुझे 4 रोटी खानी है, मैं डाइट पर हूँ, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। सही मायने में तो वो काम ही नहीं करते उतना जितना वो पचा पाए। उनका पाचन तंत्र ही उतना काम करता है कि उनको काम क्या, कुर्सी पे बैठना है, लैपटॉप चलाना है, सिस्टम चलाना है, घर चले जाना है। भाई गांव जाओ, फावड़ा चलाओ, देसी बनो, फिर आप बनोगे भुक्कड़। भुक्कड़ बनोगे। हाँ जी। खाने का आपको शौक था या मतलब आपने कंटेंट कैसे चुना अपने लिए कि मैंने अब फूड ब्लॉगिंग करनी है? मैं खाने का देखो सबको ही शौक होता है, ऐसा नहीं किसी को शौक नहीं है। चूजिंग हो सकते हैं कि मुझे ये खाना है, मुझे ऐसा खाना है, मैं ये नहीं खाना चाहता, मैं वो नहीं खाना चाहता। खाने का शौक सबको होता है। तो मतलब इसका ऐसा नहीं कोई शौक था, बट मुझे पता था कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। मतलब क्योंकि हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, बस आप कितनी जल्दी उस टैलेंट को ढूंढ लेते हो, कितनी जल्दी आपको पता चल जाता है। देखो टैलेंट ढूंढने की एक ट्रिक बताता हूँ। टैलेंट आप तब ढूंढ पाओगे, पता क्या होता है, हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या टैलेंट है ना। हमें तब पता चलता है जब हमें 10 लोग बताते हैं। जब आप मार्केट में निकलोगे ना, लोग आपको बोलेंगे, जैसे मुझे लोग बोलते हैं भाई कितना खाता है तू, मतलब खाने से पहले, ये मेरी आईडी से पहले की बात है, कितना खाता है तू, इतना मोटा हो रहा है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रख। दैट मीन्स मेरा मोटापा नोटिस हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना, लोगों की नजर में वो चीज खटक रही है। तो दैट मीन्स ये मेरे पास एक प्लस पॉइंट है ना। तो एज एन नेगेटिव भी लेते हैं, बहुत से लोग डिमोटिवेट होते हैं, यार मतलब मुझे मोटा बोल रहे हैं, घर से बाहर निकलना छोड़ देते हैं। बहुत लोगों को नर्वसनेस लगती है, शादी फंक्शन अटेंड करना छोड़ देते हैं। बट मेरे लिए ऐसा है कि भाई मतलब मेरा मोटापा नोटिस हो रहा है, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं प्लस है, कहीं ना कहीं मैं इसे यूज कर सकता हूँ। अब आप स्मार्ट हो, 10 लोग स्मार्ट है, नहीं देख रहा कोई, बट अगर आप कहीं यूनिक दिख रहे हो, डिफरेंट दिख रहे हो, अलग दिख रहे हो, लोग नोटिस कर रहे हैं, वही आपका टैलेंट है और वही आपको पकड़ना है। हाँ, मतलब जिस चीज पर लोग बात कर रहे हैं ना, 10 लोग बात कर रहे हैं, दैट मीन्स उस चीज में बात तो है कुछ, तभी लोग बात कर रहे हैं। चाहे आपका वेट हो, चाहे आपका कलर हो, चाहे आपका डांसिंग, मतलब कोई भी टैलेंट हो, दैट मीन्स अगर 10 लोगों ने आके आपको उस चीज पर टोका है, बोला है कि भाई यार इस पर ध्यान दे, ऐसा कर, तो दैट मीन्स आप उस चीज को सामने लाओगे ना, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, अरे भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बट वो करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहोगे। ये आपका टैलेंट है। मतलब मैंने ऐसे जाना अपना टैलेंट, और आगे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई आप लोग ऐसे अपना टैलेंट जान सकते हो। एक बार नोटिस करो आप अपने आसपास की जो सोसाइटी है, कि ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं आपके लिए, कि भाई तुम मोटे ज्यादा हो, काले ज्यादा हो, अच्छे नहीं दिखते हो, कैसा चलता है, चाल कैसी है, कैसे बातें करता है। दैट मीन्स आपका वो प्लस पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया है उससे आपको अलग दिखा रहा है ना, अलग दिखा रहा है। तो जो चीज आपके अंदर अलग दिखा रही है, दैट मीन्स वो गॉड गिफ्टेड है ना। तो उस चीज को लाओ ना फिर आगे निकाल के, जब भगवान ने दी है तो क्यों नहीं लाएंगे भाई, ये बताओ, है ना। तो बस
आप अपने आप समझ जाओगे। और जो लोग नहीं समझ पा रहे वो शायद नहीं कुछ कर पा रहे, और जो समझ गए हैं वो देख लो आज टैलेंट है नहीं उनमें। समझ पा रहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ कांटेक्ट करें, देसी बुक्कड़ पे आओ, डीएम करो, सबको मिलेगा। सबको मिलेगा। हाँ जी। अच्छा, आपकी एक वायरल लाइन है। हाँ मेरी क्या वायरल लाइन लाइन है, जरा ये हम उसमें सुनना चाहते हैं आप। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब रहती है ना, तो वो वायरल लाइन तबीयत खराब में ठीक नहीं हो पाती है। मैं पता क्या सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप इतना खाना खा सकते हो तो ठीक होगी तो पता नहीं क्या होगा। नहीं मैं ठीक होता हूँ, आप कभी मुझे इनवाइट करो, आऊंगा मैं खाने पे, मैं ठीक होके ही आऊंगा। आप टेंशन मत लो, मैं थोड़ा सा ही खाता हूँ। अच्छा, जो आपके सामने फूड पड़ा होता है, हाँ जी, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे अब बिरयानी हो या चिकन, कुछ भी, एवरीथिंग। मत बोलो यार, मन कर रहा है। मन कर रहा है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि आपके खाने के बिना तो आप अधूरे हो, तो वो तो हो गई। जब आपके इतना सारा जो खाना रखा होता है, आप ये रियल में खाते हो या वही चीजें करते हो जैसे टेक ले लेके थूक के साइड में और फिर वो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं रियल में, हाँ मैं रियल में खाता हूँ। मतलब मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं कोई ऐसे नहीं खाता कि आपने ये बोला वो खा लो, वो बोला ये खा लो। मुझे जो दिल करता है, आज मेरा दिल है छोले भटूरे खाने का, तो मैं छोले भटूरे लेके आऊंगा और मैं वही खाऊंगा जो जिसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट है, जिसमें मुझे मजा आता है, जिसको मैं इंजॉय करके खा सकता हूँ। क्योंकि अगर आपका मन कर रहा है चाउमीन खाने का और मैं बोलूंगा नहीं चाउमीन नहीं खाने यार, तुम्हें छोले भटूरे खाने हैं, तो शायद आप जो चाउमीन 2 प्लेट खाने वाले छोले भटूरे 2 ही खाएंगे। बट अगर जिस चीज का आपका मन है और वही आपको चीज खाने को मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपसे ज्यादा खप जाती है। और सबका अपना अपना टैलेंट है, वही हमारा खाना ही टैलेंट है, क्या कह सकते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे आप? जब आप अभी तो आपकी आईडी है बहुत अच्छी चल रही है, हाँ जी, और एक फेम भी मिल रहा है आपको धीरे धीरे, लेकिन इससे पहले क्या करते थे? होगा, अभी तो बहुत कुछ होना है। लेकिन बिल्कुल। हाँ, इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले बस यही तलाश रहे थे अपने अंदर क्या टैलेंट है। फिर लोगों ने समझाया कि विशाल तेरे अंदर ये टैलेंट है, तू दानव है, दिखा इस दानवगिरी को बाहर। आपका नाम दानव है या आपको नाम दानव दे दिया है? नहीं, मेरा नाम दानव नहीं है, मुझे लोगों ने प्यार इतना दिया है। मतलब वो लोग मेरी वीडियो पे आप देखोगे ना, 90% लोग कमेंट करते हैं कि मानव क्रॉस दानव राइट, मानव क्रॉस दानव राइट। मतलब मैं मानव नहीं हूँ, दानव हूँ मैं। तो जब ऑडियंस खुद मुझे नाम दे रही है तो मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूं, है ना। और एज एन नॉन किसी नाम से आप जाने जाते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके अंदर जो यूनिक चीज है आप उसे पहचानो, तो वैसे भी नाम भी आपका यूनिक ही होना चाहिए ना। अभी मैं राम श्याम घनश्याम रख लूंगा तो वो तो 1000 मिल जाएंगे। आपको दानव मिला आज तक कोई? तो बस अब तो मिल गया, अब तो मिल गया। हाँ। तो उससे पहले नॉर्मल लाइफ थी आप? हाँ, उससे पहले नॉर्मल लाइफ थी, अपना खाना चबाना चल रहा था। बट अभी खाना कमाना चल रहा है। खाना कमाना चल। हाँ। आपका यूट्यूब में भी चैनल है? हाँ, यूट्यूब में भी है, फेसबुक में भी है। कितने वो हैं आपके? अभी यूट्यूब के मैंने रिसेंट स्टार्ट किया है। मुझे मतलब जैसे जैसे चीजें पता चली वैसे वैसे मैंने की है। बट टच वुड, मतलब हर चीज मेरी बहुत अच्छी चल रही है। यूट्यूब मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया और आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मेरी रील्स उसमें मिलियन में जा रही हैं। यूट्यूब में? हाँ, यूट्यूब में हर किसी की रील यूट्यूब पे मिलियन में नहीं जाती है। आप किसी की भी देखोगे 1000, 500, 2000 व्यूज पहुंचने मुश्किल होते हैं, हो जाते हैं, है ना। बट अगर आप मेरी रील उठा के देखोगे ना, मेरी रील में 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज मिल जाएंगे आपको। और मतलब फेसबुक पे भी रील वायरल हो जाती है। मतलब मुझे लगता है यूट्यूब के मुकाबले फेसबुक पे जल्दी चीज वायरल होती है ना। तो मेरी फेसबुक पे तो है ही वायरल, जो आप रील्स देखोगे मेरी 3 पेज है मेरे फेसबुक पे। मैंने 1, 2, 3 एक साथ बनाए 3 पेज। तो ऐसे, और आप देखो बहुत ही कम टाइम में, मतलब मुझे लगता है 20 किया था आपने ये इंस्टाग्राम? करीबन 20 दिन पहले मैंने फेसबुक पेज बनाया अपना और 22,000 फॉलोअर्स हो गए मेरे अभी। सच में? हाँ। पर ऐसा क्या राज है जो आप कर रहे हो? राज वही मैंने बोला ना, बस टैलेंट पहचानना है। अब देखो पता क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही ये खाने की वीडियोस बनाई हैं। मैं टू बी फ्रैंक अगर आपको सच बताऊं तो मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता था, कहीं जाता था। स्टार्टिंग जब सबसे पहले टिकटॉक चला था उस टाइम पे मैं ऐसे ही अपने आप को हीरो समझ के कहाँ है फोन लेके मतलब बना ली रील्स, है ना। तो ऐसी रील्स बनाता था। बट वो नहीं चली, क्योंकि पता क्या होता है, मैंने जैसे आपको बोला कि वही चलना होता है जो आपको दुनिया से अलग दिखाता है ना। अभी 10 लोग लिप सिंक कर रहे हैं, मैं भी लिप सिंक कर रहा हूँ, जबकि भगवान ने मुझे बनाया ही लिप सिंक के लिए नहीं है ना। उसके बाद मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, बट मुझसे कॉमेडी हो ही नहीं पाएगी भाई, मैं कॉमेडी के लिए बना ही नहीं हूँ।
कभी किसी ने कॉमेडी देख के मुझे बोला ही नहीं ऐसे कि भाई अच्छी कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, यार तू कैसे कर लेता है, कहाँ से पंच निकालता है तू, तो बोला ही नहीं कभी। बट मुझे मोटापे के लिए तो हर दूसरा बंदा बोलता है। मैं गली में निकल जाऊंगा, लोग मुझे ऐसे देख रहे होंगे जैसे भालू जा रहा है ना। मतलब उनका ऐसा हो जाता है सीन की क्या ही यूनिक देख ले, अरे भाई इंसान ही हो, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई फिट होता है, कुछ अलग तो नहीं है, बट लोग देख रहे हैं। अरे भाई मतलब गली से निकल गया तो 20 लोग मुझे देखेंगे। कोई लड़की जा रही है, चलो देखना बनता है कि अच्छी दिख रही है, वो उससे देख रहे हैं, मुझे क्यों देख रहे हो भाई? दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा मोटापा नोटिस हो रहा है। और वो चीज मुझे नोटिस हो गई कि यार ये नोटिस कर रहे हैं तो मतलब मुझे इस चीज को आगे लेके जाना चाहिए। जब 10 गलियों में देख रहे हैं तो सोचो अगर मैं सोशल मीडिया पे आऊंगा तो वहां हजारों में देखेंगे। और बस वही बात मेरे साथ हो गई। मैं सोशल मीडिया पे अपना पूरा शरीर लेके आ गया भाई। ये है दाना बाप का, ऐसे खाता है, ऐसे रहता है, एक नॉर्मल जिंदगी पूरी लेके आ गया। बस लोगों ने ऐसे भर भर के प्यार दे दिया। मतलब पहली वीडियो ही मेरी वायरल गई है। मैंने पहली वीडियो डाली है, पहली वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वीडियो, मतलब मेरा फ्रेंड है अक्षय, सामने ही बैठा हुआ है आपके, है ना। तो ये गया हुआ था मैकडोनल्ड में, मैं लेट आ रहा था घर से, इधर हम पास में ही मॉल है, तो वहां पे बैठा हुआ था। इसने बोला कहाँ पे है तू? मैंने बोला आ रहा हूँ मैं। इसने बोला मैं बैठा हुआ है, क्या करूं? मैंने बोला बैठा है तो बर्गर ही ले ले, मैं आऊंगा तब तक बर्गर खा लेंगे। तो इसने क्या किया, 2 बर्गर खरीद लिए मैकडोनल्ड से। तो इसने 2 बर्गर खरीद लिए, तो मैं आया तो मैंने इसको ऐसे रैंडम बोल दिया। मैंने बोला यार मैं इस बर्गर को 30 सेकंड में खा सकता हूँ। इसने बोला नहीं खा पाएगा। अरे मैंने खा लूंगा, तू वीडियो बना, है ना, अभी हैंड टू हैंड प्रूव करता हूँ तुझे। तो मैंने नॉर्मल मॉल में खड़े होके वीडियो बनाई है कि 30 सेकंड के अंदर मैं इस बर्गर को खा लूंगा। और वो वीडियो बना के मैंने अपने ऐसे ही नॉर्मल इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी है। और वो वीडियो मेरी चली गई है करीबन 1 मिलियन के करीब। मैं समझ गया, तुरंत दिमाग दौड़ गया मेरा, है ना। मैंने कहा यार ये तो सही है। मतलब फिर उसी नाइट में हम लोग शाम को साथ में घर गए। अब मम्मी ने चाप बना रखी थी। मैंने बोला यार चाप रखी हुई है, मैंने बोला अक्षय इसका भी कुछ करा जाए क्या? सेम डे की बात है, सेम डे हमने बनाई वीडियो, सेम डे पोस्ट की, और सेम डे हम लोग घर चले गए। वहां पे 2 चाप रखे हुए थे, बड़े बड़े पीस। मैंने बोला यार इसको भी मैं 30 सेकंड में, क्योंकि दिमाग इतना काम नहीं किया कि 40 सेकंड या 25 सेकंड भी कर लूं, वो 30 ही मतलब दिमाग में फिट हो गया। यार फिर से 30 सेकंड में कुछ खाऊं क्या? तो मैंने वो चाप खाए, घर में रखे हुए, आप सोचो, जो फिकने वाले थे, किसी काम के नहीं थे। वो एक दिन पहले मम्मी ने सब्जी बनाई थी, फ्रिज में रखे हुए थे, वो 2 चाप के पीस बचे हुए थे। मैंने बोला वीडियो बना दे चल। मैंने टेबल ली, टेबल खींची, प्लेट रखी, ऐसे ही नॉर्मल, कुछ भी प्रोफेशनल नहीं है उसमें। आप देखोगे बस नॉर्मल वीडियो है वो, बहुत ही मेरी। उसमें मैंने बोला 30 सेकंड में आपको मैं चाप खा के दिखाऊंगा। मैंने दोनों चाप 30 सेकंड में खाई और वो वीडियो पोस्ट करी। वो वीडियो भी मेरी मिलियन में चली गई। मैं समझ गया मतलब यहाँ कुछ तो चल रहा है भाई अपनी किस्मत का, यहाँ से किस्मत कहीं घूम रही है। फिर उसके बाद क्या, फिर तो अपना डेली का हो गया जी, खाओ डालो बस वहां से स्टार्ट हो गया। हाँ, पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई आपकी? मैंने बोला ना बर्गर वाली। हाँ बर्गर वाली। हाँ, बर्गर वाली मेरी वायरल हुई। उसके बाद मेरे दिमाग आ गया, सेम डे में गया, मैंने चाप की वीडियो डाली, और देखो आज वायरल होके हम कहाँ आए हैं, कुसुमराना शो में। कितनी बड़ी बात है भाई, सोचा था कि कुसुमराना शो में आने का। बिल्कुल। अरे मैं कहाँ शूट करके आया, आप सोचो। भारती सिंह, अच्छा, हाँ, मैंने अभी एक फोटो देखी थी आपकी। हाँ, भारती सिंह के साथ में। हाँ, वो क्या सीन है? वो बड़ी बहन है मेरी ऑन स्क्रीन, ठीक है। ऑफ स्क्रीन भी उन्होंने मतलब ऐसे ही ट्रीट किया है कि मतलब मैं उनका भाई हूँ। सीरियसली मतलब दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा भारती दी को। इतना प्यार, इतनी डाउन टू अर्थ, मतलब आप कभी मिलोगे ना, आप फील ही नहीं करोगे कि ये भारती सिंह है। मतलब उनका नाम में ही मतलब और आता है एक कि भाई बहुत काम किया हुआ है, बहुत दिग्गज लोगों के साथ काम किया, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया हुआ है। बट आप उनसे मिलोगे ना, जैसे ऑन स्क्रीन हम उन्हें देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, भाई कॉमेडी कर रही हैं, पंचेस मार रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं, कैसे भी बोल रही हैं, सेम आपको वो ऑफ स्क्रीन दिखेंगी। ऐसे बिल्कुल नहीं लगेगा कि भारती दी एटीट्यूड दिखा रही हैं, बात नहीं कर रही हैं, शूट चल रहा है तब तक हमारी बातचीत हुई, अभी शूट खत्म हो गया तो वो अपनी वैनिटी में जाके बैठ गई हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है उनका नेचर। उनका नेचर बिल्कुल ऐसा है, वो आपके साथ शूट कर रही हैं तो शूट के दौरान हम शूट में भाई बहन बने हुए हैं, अगर वो मेरे साथ भाई वाला शूट में ट्रीट कर रही हैं तो आफ्टर शूट भी सेम भाई वाला ट्रीट है। और बात करने का तरीका भी भाई बोल के, ऐसा नहीं कि मेरा नाम ले रही हैं या ऐसे बोल रही हैं कि मैं मतलब छोटा आर्टिस्ट हूँ तो मुझे नीचा दिखा रही है। नहीं, आप कभी मिलो, मतलब मैं चाहूंगा कि आप कभी मिलो, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको मिलाऊंगा।
आप उनसे मिलो, उनके साथ आप पॉडकास्ट करो। सीरियसली बहुत मतलब बहुत डाउन टू अर्थ हैं वो। पॉडकास्ट करती हैं, लोगों को बुलाती हैं। मैं चाहता हूँ वो एक बार पॉडकास्ट में आए और लोग उनको जाने। राइट। मतलब मैं उनसे पहली बार मैंने मतलब शूट मैंने पहले भी किया है, शायद भारती दी कोई बात पता ना हो, मैंने एक बार खतरा में भी किया है उनके साथ, छोटा सा सीन। हाँ खतरा में भी गए थे आप? हाँ मैं खतरा में भी गया था, छोटा सा सीन था उस टाइम पे, बट मैं एज एन ऑडियंस वहां पे भी नहीं गया था। उस टाइम पे भी मुझे इनविटेशन आया था और सोचो वहां पे भी मेरी बॉडी को लेके ही आया था। तो कहीं ना कहीं मेरा शरीर है मेरे लिए काम वाला, है ना। उनको चाहिए था एक हेल्थी सा बंदा, मोटा सा, जिसका नाम विशाल हो, और वो बोलेगा चिल्ला के मेरा नाम विशाल है, बस इतना सा सीन था। और उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। तब तो भारती दी से मेरी बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं गया था किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू, गया 2 सेकंड का सीन लिया चल आया। तो मैं इतना भारती दी को जानता भी नहीं था, है ना। अब तो आप मतलब बट अब तो ऐसा है कि मतलब मैं उनका नेचर जान के आया हूँ, उनका शूट करके आया हूँ। और लिटरली देखो, हम लोग जब गए थे शूट पे तो हर्ष भाई आए थे वहां पे। हर्ष भाई का नेचर बहुत ही डाउन टू अर्थ है। मतलब कैसे अप्रोच किया, मुझे इसको पूरी स्टोरी बताओ कि मतलब अप्रोच तो ऐसा हुआ कि मैं एक फैमिली फंक्शन में था, मुझे एक रैंडम कॉल आया कि हम भारती की टीम से, भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचा की टीम से बात कर रहे हैं, हम एक शो बना रहे हैं, हम एज एन आपको भारती दी का भाई दिखाएंगे, आपके साथ एक कॉन्सेप्ट सोचा हुआ है। उन्होंने मुझे ऐसे ब्रीफली बताया उनकी टीम वाले ने। तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ पहले, क्योंकि भाई भारती सिंह बहुत बड़ा नाम है, सही बात है ना। अभी आपको एक कॉल आ जाए कि मैं भारती दी की टीम से बात कर रहा हूँ, पॉडकास्ट में आ रही हूँ, आपको भी थोड़ा लगेगा नहीं कि यार अचानक से कोई कैसे फोन आ सकता है। आपको फिर भी लग जाएगा क्योंकि आप वायरल हो भाई कुसुम राणा, बट मुझे तो नहीं लगेगा भाई। मेरा ऐसा हो गया कि भाई मैं कैसे ट्रस्ट करूं। फिर मैंने उनको बोला कि भाई मैं ऐसे नहीं आ सकता, मुझे आप ट्रस्ट दिलाओ, मुझे भारती दी से वीडियो कॉल पे बात कराओ या डीएम कराओ, कुछ कराओ। तो उन्होंने बोला कि डीएम तो नहीं हो पाएगा, है ना, डीएम तो नहीं कर पाएंगे, अभी वो बिजी चल रही है, बट हम आपको उनकी प्रोफेशनल मेल आईडी है जो उनके इंस्टा पे पड़ी हुई है, उससे हम आपको मेल कराएंगे, सारी डिटेल्स उसमें रिटर्न में रहेगी। तो मुझे वहां से मेल आया, तब मुझे ट्रस्ट हुआ थोड़ा थोड़ा। बट उसके बाद भी फिर उन्होंने मेरी कॉल कराई, वीडियो कॉल जो हर्ष भाई से हुई, उसमें हर्षल सर थे, जो मेरा को एक्टर था मधु वो था, काफी लोग थे हम सारे। मधु सर भी को एक्टर है उसमें? हाँ, मतलब दोनों भाई बने हुआ? हाँ हम 2 भाई बने हैं। हाँ, हम लोग जलंधर से जाते हैं। आपके शरीर के हिसाब से लिया गया। हाँ मतलब जब बहन ऐसी है तो भाई ऐसे होने चाहिए ना, भले ही बहन अब फिट हो गई है, बट भारती की पहचान तो वही है ना। ये चीज है। मतलब उनने भी काफी वीडियोस मेरी देखी हुई हैं, उनने बोला कि हम लोगों ने देखी, मैंने पूछी थी बात कि आप लोगों के दिमाग में कैसे आया कि मतलब हम लोगों को, क्योंकि मोटे बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं मोटे लोग नहीं है, बट उन्हें लगा मतलब कि ऐसा फील आया कि ये भाई वाले लगेंगे, इनके अंदर फील आ रहा है, हाँ ये दिखने में लग रहे हैं क्या ये भाई हैं। और हमें फाइनल भी होप सो, मतलब ऐसा नहीं हम किसी कास्टिंग एजेंसी से फाइनल हुए हैं या किसी हमें कास्टिंग वाले ने फाइनल किया है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमें फाइनल भी हर्ष भाई और भारती दी ने किया है। मतलब उनकी साइड से अप्रूवल हुआ था कि इन लोगों को फाइनल करो और कांटेक्ट करो, तो फिर उनकी टीम ने हमें कांटेक्ट किया। फिर मीटिंग हुई आपकी? मीटिंग नहीं हुई, मतलब डायरेक्ट हमारी बातचीत हुई फिर, क्योंकि वो बॉम्बे में थे, हम दिल्ली में थे, तो मीटिंग होना तो पॉसिबल था ही नहीं। हम डायरेक्ट शूट पर ही गए थे, सब कुछ सारा कुछ फाइनल हो गया, फ्लाइट हुई हमारी, फिर हम फ्लाइट से गए, पहुंचे वहां पे, स्टूडियो में मीटिंग हुई मेरी, उनकी जो टीम मेंबर्स थे, जो क्रिएटिव टीम थी उनकी, पूरी क्रिएटिव टीम से मेरी मीटिंग हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग शूट पे मिले डायरेक्ट। अच्छा। शूट की भी मैं आपको प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि आप एक्टिंग लाइन से तो हो नहीं? मैं एक्टिंग लाइन से हूँ, किसने बोला मैं एक्टिंग लाइन से नहीं हूँ? आपकी तो वीडियो उसमें है ना, फूड के। हाँ तो मैं सारा टैलेंट तो नहीं डाल सकता ना उस पे। अभी मेरा लाइन से हो आप? हाँ मतलब मेरा चल ही रहा है फूड, तो मैं फूड ही डालूंगा, है ना। एक्टिंग लाइन पे भी हम आएंगे, मैं एक्टिंग का भी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं भारती दी की बात बताता हूँ। अभी क्या हुआ, हम जब शूट पे गए तो वहां पे क्या हुआ, मॉर्निंग में हर्ष भाई आ गए थे। तो हर्ष लिम्बाचिया, पूरा नाम ले लेता हूँ शायद मतलब लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, तो हर्ष लिम्बाचिया भाई आ गए थे वहां पे। तो हम उनसे मिले, तो हमें लगा शायद भारती दी नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी हम तीनों के ऊपर ही है, मेरे, मधु और हर्ष भाई के ऊपर है। तो भारती दी का तो कहीं से इन्वॉल्वेशन है ही नहीं, तो मुझे लगा शायद नहीं आएंगी वो। बट फिर हमने हर्ष भाई से बात करी कि भारती दी आएंगी नहीं आएंगी, तो उन्होंने बोला, हर्ष भाई ने हमें बोला कि हाँ आएंगी, सेकंड एपिसोड में उनके साथ शूट है, पहला एपिसोड हमारा किसी और के साथ है, सेकंड एपिसोड में है वो, भारती दी आएंगी। तो भारती दी आई, भारती दी हमसे मिली। फिर क्या हुआ, भारती दी अकेली आई थी, गोला को साथ नहीं लेके आई थी, जब उनका जो बेबी है वो साथ नहीं लेके आई थी। बट हमने सिर्फ रैंडम उनसे ऐसे ही बोला कि दी आप आए हो, गोला को लेके नहीं आए, हम लोग गोला से भी मिल लेते, आए थे तो हमें बहुत दिल था।
मतलब लिटरली उन्होंने 1 सेकंड में बोल दिया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको गोला से मिलना हो और ना वो आएगा अपने मामू से मिलने। उन्होंने फोन किया, ड्राइवर भेजा, घर पे गाड़ी लेके गया और गोला को लेके आया और हम लोगों से मिलवाया कि मिलो भाई, तुम्हारे मामू आए हैं, मामू से मिलो। मतलब सोचो, मतलब इसलिए मतलब ऐसा हो गया कि दिल में जगह बन गई उनके लिए। कोई नहीं करता ऐसा कि जब हर्ष भाई आ चुके हैं, भारती दी आ चुकी हैं, बट अब बेबी को कौन लेके आएगा, किसके भरोसे मतलब बुलाया जाए। बट उन्होंने बोला कि आएगा ना, मिलेंगे, सब मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे भाई। उन्होंने बुलाया, गोला आया शूट पे, हम सबसे मिला, बहुत मस्ती करी, तब जाके शूट खत्म हुआ। मतलब बहुत अच्छी मीटिंग थी मेरी उनके साथ। अब बाकी एक्टिंग लाइन की आप बात कर रहे थे। हाँ, एक्टिंग लाइन में भी मतलब मैं हूँ, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले हर्ष सर के बारे में भी थोड़ा सा, हाँ, उनका नेचर कैसा है? हर्ष भाई का नेचर बहुत ही अच्छा है। क्योंकि भारती जी का तो हम ब्लॉगिंग देखते हैं कंटिन्यूअस, उनके बहुत सारे शोज हैं, उनको देखते हैं, तो उनका नेचर तो जैसे है वैसा ही दिखता है। लेकिन आप हर्ष भाई से मिलोगे ना, आप मतलब उनसे मिलोगे तो आप बोल ही नहीं पाओगे कि प्रोड्यूसर हैं। वो प्रोड्यूस भी करते हैं, आपको पता ही, बहुत सारी चीजें। उनके खुद के शोज भी आए हैं, जैसे खतरा खतरा उनका खुद का शो था। खुद का शो है? हाँ, और भी जो शो आ रहे हैं वो भी खुद के ही शो हैं। तो आप सोचो, वो प्रोड्यूसर हैं और भारती सिंह के हस्बैंड हैं और वो बहुत बड़े राइटर है, मतलब कई ओहदे हैं उनके पास, वो भी एक अच्छी खासी है, पहचान है उनके पास। बट जब आप उनके साथ मिलोगे ना, वो सब कुछ साइड में रख के आपसे मिलते हैं। मतलब वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से मिलते हैं। हम लोग गए हुए थे शूट पे, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग शूट पे गए थे, हमारा कॉल टाइम था 8 बजे का। हम लोग 8 बजे का कॉल टाइम था, हम शूट पे पहुंच गए। हम शूट पे पहुंचे, हर्ष भाई आए और हर्ष भाई हमसे मिले, है ना। हर्ष भाई हमसे मिले, ऐसे मिले जैसे हम लोगों को सालों से जानते हैं। वो आए, आते ही हेलो भाई कैसे हो, बढ़िया करेंगे यार, फाड़ देंगे, मस्त दिखाएंगे, एकदम रॉक कर देंगे, वायरल होनी है जोड़ी। मतलब इस तरीके से उन्होंने बातचीत करी ना हमारे साथ, मतलब ऐसा लगा कि भाई क्या ही बंदा। मतलब हम, मतलब 1-2 मिनट के लिए हम खुद शॉक्ड थे कि यार कोई इतना नॉर्मल कैसे बात कर सकता है। क्योंकि हमारी नजर में तो इमेज वही वाली थी ना कि एक सेलिब्रिटी आएगा, वो बोलेगा हाय हेलो, हमने यही तो देखा है कि हाय हेलो बोलेगा, उसके बाद दूसरी साइड चेयर लेके बैठ जाएगा, वो हमसे बातचीत नहीं करेगा। क्योंकि हमने एक इमेजिनेशन ऐसी है, टीवीओ में ऐसा दिखाया गया है, हम लोग अक्सर ऐसा ही देखते हैं कि सेलिब्रिटी आता है, अलग साइड में जाके बैठ जाता है, अलग ही एटीट्यूड में रहता है। हम लोगों ने अक्सर ऐसा ही देखा है, चाहे मूवीज में देखें, चाहे टीवी में देखें, नॉर्मल लाइफ में भी बहुत लोगों का एक्सपीरियंस भी ऐसा होता है कि बड़े किसी सेलिब्रिटी से मिले, बट उनकी एक अलग ही अकड़ थी, है ना। बट इनसे मिला, मतलब इन्होंने जज्बात ही चेंज कर दिए, पूरे हालात ही बदल दिए पूरे, कि मतलब सेलिब्रिटी इतना नॉर्मल भी हो सकता है। आप इनसे मिलो, हस्बैंड वाइफ से, हाँ, मतलब भारती दी और हर्ष भाई से मिलो, ये लोग बताएंगे कि एक सेलिब्रिटी के अंदर भी नॉर्मल इंसान है और बहुत अच्छा इंसान है। आप भूख मत जगाओ भाई मेरी। ऐसे तो मिलने की सबकी इच्छा होती है। हाँ, नहीं सीरियसली मैं चाहता हूँ आप मिलो उनसे, बहुत अच्छे इंसान है। अगर आपके यहाँ पे आएंगे भी ना, भारती दी आपसे बात करेंगी तो आपको उनको बोलने की जरूरत नहीं कि आप कॉमेडी करो, वो नॉर्मली टाइम में भी कॉमेडी करती हैं। सच में? हाँ, सच्ची में, सीरियसली। अगर आप उनसे नॉर्मल, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा पंच बोल देंगी ना जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वो मतलब कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि भाई मेरा काम कॉमेडी का है, मुझे ऑन स्क्रीन हुई, मुझे डायलॉग्स मिले, मैंने कॉमेडी करी, उसके बाद एक अलग जोन में चली गई, ऐसा नहीं है उनका। हाँ, रियली, मतलब आप उनके साथ कॉमेडी करोगे, डायलॉग्स चलेंगे, कॉमेडी होगी, वहां तक तो करेंगी वो। बट अगर आप नॉर्मल बैठे हो ना, तो 10 लोग बैठे होंगे, 10 में उनकी जो इमेज है, एक परछाई, वो आपको अलग ही दिखेगी। उनका बात करने का तरीका मतलब बहुत अच्छा है। 2400 घंटे आपको ऐसा ट्रीट कराएंगी। आप अगर उनके पास 1 घंटे बिता के आए हो तो आपका ऐसा लगेगा कि भाई मैं सीरियसली इनका कुछ रिलेशन में लगता हूँ, भाई बहन कुछ भी, मतलब कहीं ना कहीं हमारा एक बॉन्ड है। वो ऐसा फील करा देंगी आपको, ऐसा फील नहीं कराएंगी कि भाई तुम नॉन हो, अभी आए हो, मतलब कौन हो भाई, मैं मतलब ठीक है हाय हेलो हो गया, एक होता है ना नॉर्मल हाय हेलो हो गया, ठीक है। मतलब उनका ऐसा नहीं है। बैठो चिल करो, वैसा वाला है उनका। खाओ पियो, मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि खाने का ट्रीटमेंट भी, आप अगर वहां जाओ देखोगे तो खाने का ट्रीटमेंट भी ऐसा नहीं है कि भाई वो अलग खा रही हैं, उनका अलग वीआईपी चल रहा है। जो सब खा रहे होंगे क्रू मेंबर, वो वही खाती हैं। मैंने देखा था वहां पे प्लेट्स आई हुई थी सबके लिए खाने की, तो भारती दी वही नॉर्मल प्लेट्स खा रही थी। इवन कई लोग तो ऑर्डर कर रहे थे कि मुझे हक्का नूडल्स मंगा दो, मुझे ये मंगा दो, बट उनका ऐसा नहीं था। उनके लिए जो आया हुआ था वो वही खा रही थी।
तो मुझे लगा यार इतनी बड़ी आर्टिस्ट इतनी डाउन टू अर्थ हो सकती है तो यार हम लोग तो फिर क्या ही मतलब। मुझे उनकी ना सबसे अच्छी बात क्या लगती है, एक तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है महिलाओं को कि वो 9th मंथ की प्रेग्नेंट लेडी भी वो कंटिन्यूअस अपने सूट पे जा रही है और आप यकीन नहीं करोगे 2-3 दिन डिलीवरी के हुए उनके और ऐसे लग रही है जैसे पता नहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ मतलब उनकी वीडियोस देखो आप 2-3 दिन की बात कर रहे हो, उनका सेम डे ब्लॉग आया है उनका, देखो ना आप सारी चीजें सेम डे ब्लॉग आ रहे हैं, वो हॉस्पिटल से ब्लॉग बना रही हैं। तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो। मुझे लगता है हर महिला को ऐसा होना चाहिए। इतनी ताकतवर, पता नहीं कहाँ से मतलब इतनी ताकत आई है, देख के ही आती है। ऐसे देखो एक दूसरे को, लाओ इंस्पिरेशन। एक उन्होंने एक दूसरा पार्ट है उनका पर्सनालिटी निकली है जो हर्ष के साथ में, हर्ष भैया के साथ में जो उनका बॉन्ड है ना बहुत तगड़ा है, वो भी बड़ा अच्छा निकला है कि नहीं यार ऐसे भी रहना चाहिए इंसान को। एक उनका तीसरा है पर्सनालिटी कि जो उनकी मेड वगैरह है उनके साथ में भी एज ए फैमिली है। तो मैंने बताया ना आपको, जो हम लोग ब्लॉग में देखते हैं ना वो अपनी मेड वगैरह को फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं, वो उनका नेचर ही है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, उनका नेचर ही है। एक्टिंग कितना करेगा हाँ वही तो, इंसान कितना 1 घंटे कर लेगा, 2 घंटे एक ब्लॉग में कर लेगा, कहीं ना कहीं तो 1 सेकंड की फुटेज तो ऐसी आई जाती है ना जिसमें आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, कुछ ऐसा बोल रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, वो चीज है। बट नहीं आ रहा है ऐसा उनका। वो जैसे रूपा दीदी हो गई, हम सबसे मिले हैं। हाँ उनकी बड़ी सिस्टर है पिंकी दीदी, उनसे भी मिले हम। रूपा दीदी हैं उनकी जो गोला को संभालती हैं, उनसे मिले। तो उनके सबके साथ उनका नेचर ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो दिखाएं मैं सेलिब्रिटी, तभी तो उन्होंने हमें नहीं दिखाया। वो तो उनके 24 घंटे साथ रहते हैं, उनका काम देखते हैं। सोचो उनके साथ इतना अच्छा नेचर है, अगर हम 1 दिन 2 दिन के लिए मिले हैं और वो हमें ऐसा ट्रीट करा रही है जैसे हम उनके फैमिली मेंबर हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं कराएंगे जो उनका इतना ध्यान रख रहे हैं, उनका खाने पीने का हर चीज का ध्यान रख रहे हैं। तो वो बेसिक बात है, वो तो उनके लिए फैमिली हुई। और इवन आपने ब्लॉग्स में देखा होगा रूपा दीदी को तो वो गोला की दूसरी माँ बोलती हैं, उनको गिफ्ट करा, हाँ मदर्स डे पे गिफ्ट देती हैं वो चीज। और कहीं ना कहीं वो हर्ष भाई के अंदर भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। कहते नहीं है जब 2 प्योर सोल मिलते हैं ना तब अच्छी जोड़ी बनती है, तो वो दोनों प्योर सोल हैं। भारती दी और हर्ष भाई बहुत प्योर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारती दी के अंदर अच्छा, ये हर्ष भाई भी सेम है, दोनों ही अच्छे हैं। आपने इतनी भूख नहीं बढ़ानी थी मेरी भाई। नहीं सीरियसली, अब भूख बढ़नी चाहिए ना, भूख बढ़ेगी तभी आप लोग मिलना चाहेंगे। पता क्या है, लोगों ने ऑन स्क्रीन उन्हें बहुत देखा है, बट ऑफ स्क्रीन कभी उनके बारे में ज्यादा लोगों ने बात नहीं करी है। मैं इसलिए लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मैं मिल के आया हूँ तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई मिलो आप उनसे अगर मौका मिले। मतलब जबरदस्ती परेशान मत करना भाई, लोग रास्ते में रोक रोक के, कि हमने दानम के मुंह से सुना था, वो तो लिटरली कोई भी ऐसे रास्ते में रोकेगा तो परेशान हो जाएगा। बट अगर आप कभी सामने से नॉर्मल मिलोगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे आपसे। वो आपको ऐसा फील कराएंगे, आप 10 मिनट भी बात करोगे ना तो 10 मिनट में भी आपका वो दिन बना देंगे। पूरे दिन आप उनकी बातें ही सोचते रहोगे कि यार भारती दी तो ऐसे बोल रही थी, यार भारती दी तो बहुत नॉर्मल है ना, तगड़ा। हाँ बहुत अच्छा है मतलब नेचर। आप मिलो कभी, मैं तो चाहूंगा कि मिलो। होप सो जल्दी आए, वो इस सीट पर बैठे हैं, मैं हटूं यहाँ से, वो बैठे हैं। आपकी मुंह में घी शक्कर। बिल्कुल जल्दी आएंगे, जल्दी हो ऐसा। एक्टिंग की बात कर रहे थे आप। हाँ कि एक्टिंग में, हाँ एक्टिंग की बात कर रहा था। आप कह रहे थे ना कि एक्टिंग में आप नहीं हो, आप इधर हो। मैं एक्टिंग में भी था, मैं एक्टिंग में था तभी शायद मैं उधर गया हुआ था खतरा खतरा शो में, या फिर जैसे मैंने मिर्जापुर का नाम लिया, मैं उधर गया हुआ था। कई जगह मैंने छोटे मोटे कैरेक्टर पहले किए हुए हैं। पहले मैं जैसे मैंने बोला बॉम्बे मेरे लिए नॉन है, तो मैं एवरी मंथ जाता रहता हूँ। तो मैं बॉम्बे एक्टिंग के सिलसिले से ही जाता हूँ, तो मैं काम के जाता रहता हूँ, आता हूँ, छोटा मोटा सीन होता है करता हूँ, चला आता हूँ। एक्टिंग बहुत हार्ड फील्ड है। मुझे लगता है जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना कहीं वो एक्टर ही हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक्टिंग का कीड़ा है। मतलब जो लोग इस लाइन में जा रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं एक्टर हैं, तभी जा पा रहे हैं। जिसको एक्टिंग का मन ही नहीं है, एक्टिंग करनी नहीं, वो क्यों इन्फ्लुएंसर बनेगा, क्यों ही अपना क्रिएटर बनेगा। भाई मैं ये वीडियो बनाऊंगा, मेकिंग करूंगा, कहीं ना कहीं कीड़ा तो एक्टर का ही है ना। ये आप एक्टर हो तभी तो कीड़ा जगह है आपके अंदर कि मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाऊं जिससे मुझे एक पहचान मिले, मुझे एक नाम मिले, फिर मुझे आगे ऑफर आए। आप एक बताओ एक बात, ऐसा कौन सा क्रिएटर है जो, चाहे वो कोई भी हो, बड़े बड़े नाम एलविश यादव भी ले लो आप, तो कौन ऐसा क्रिएटर है जो क्रिएटर बनने के बाद एक्टिंग नहीं कर रहा है? राइट, सब कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं एक्टिंग का कीड़ा है, सबके अंदर होता है ना। आपके अंदर भी है, चाहे वो लिप सिंक ही करे, वही तो आपके अंदर भी। आपको अगर कल को कोई मौका मिलेगा आप नहीं शूट करोगे, सभी करेंगे।
कहीं ना कहीं एक कीड़ा होता है हमारे अंदर, तभी हम वीडियो शूट करते हैं या रील्स बनाते हैं, जो भी हम पे अवेलेबल होती है प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। आप बाकी तो सारी चीजें छोड़ो, लेकिन आप बोलते बड़ा प्यारा हो। थैंक यू। नहीं मैं एक मिनट के लिए भी आदमी हिल, मैं पानी पीना चाहती थी लेकिन मैंने नहीं, कहा पी लो नहीं, पी लो डिस्टर्ब पी लो, नहीं होना है। नहीं पी लो पी लो पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। सबसे बड़ी मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे एक्टिंग लाइन में लोग जो नए नए जाते हैं, बहुत चैलेंजिंग है एक्टिंग लाइन, बहुत ज्यादा है। हाँ, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप, जो नए नए घुसते हैं उस फील्ड में, पता नहीं रहता कुछ और फिर फंसते जाते हैं? देखो मैं तो उसी लाइन में हूँ, है ना, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उस लाइन का। मैंने उस लाइन को बहुत करीब से देखा है, बहुत डीप चीजें हैं जो बोल भी नहीं सकता मैं, बहुत सारी चीजें मैंने देखी ही हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि मुझे लगता है कि हमें फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है अगर हम इस लाइन में जा रहे हैं तो। मतलब मैं फैमिली से कहना चाहता हूँ, या तो आप अपने बच्चे को भेजो मत उस लाइन में, क्योंकि जो स्टार्टिंग पीरियड होता है ना, अगर आपने बच्चे को तब रोक लिया तो वो सिर्फ जिद करेगा कि नहीं मुझे करना है, मुझे करने दो, है ना। अगर उस टाइम पे रोक लिया तो वो 2 दिन नाराज रहेगा, 3 दिन नाराज रहेगा, बट आपका बच्चा आपके पास बच जाएगा, है ना। बट अगर वो उस टाइम पे जिद कर रहा है और तब आपने फ्लो में भेज दिया कि जा बेटा एक्टर बन जा, कोई बात नहीं, चला जा, हम देख लेंगे, फिर आपका हक बनता है एज एन अ ब्रदर, एज एन अ सिस्टर, एज एन अ मदर, एज एन अ फादर, आपका हक बनता है कि आप अपने बच्चे का ध्यान रखो, क्योंकि वो बंदा बाहर निकल चुका है और एक्टिंग मॉडलिंग लाइन बहुत ही गंदी है। जब आप बाहर जाते हो आपको बहुत ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं जो अपनी जिंदगी में सुनी भी नहीं होंगी, और उस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। अभी क्या है, हम 1 साल 2 साल 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया स्ट्रगल करते करते, हमने रिजेक्शन सुन लिए, हजारों रिजेक्शन सुन लिए, और दूसरा हम कुछ जॉब या काम कर भी नहीं सकते क्योंकि फिर हम ऑडिशन नहीं दे पाएंगे। ऑडिशन देने के चक्कर में हम लोग 2400 घंटे प्रैक्टिस में इसमें उसमें लगा देते हैं, बट एक टाइम आता है ना, इंसान हार जाता है, यहाँ वहां से थक जाता है, हार जाता है, थक जाता है, तो वो चाहता है उस टाइम पे एटलीस्ट मेरी फैमिली मुझे पॉजिटिव वाइब्स दे कि बेटा कोई बात नहीं, तू कर, टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं, है ना, और कोई दिक्कत हो तो हमें बोलियो, और नहीं हो पाए तब भी बताइयो, तो रिटर्न आ जाइयो। अभी क्या होता है कि फैमिली, मैं ये नहीं कह रहा फैमिली बेकार होती हैं, खराब होती हैं, फैमिली सबकी अच्छी होती हैं, पेरेंट्स सबके अच्छे होते हैं, बट फैमिली कुछ टाइम पे किसी कंडीशन पे बच्चों को समझ नहीं पाती हैं, एक प्रेशर बना देती हैं जो वो खुद भी नहीं जानते कि प्रेशर बन रहा है, फैमिलीज वाले खुद नहीं जानते। तो मैं इसलिए बात बोलना चाहता हूँ ऑडियंस को आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि लोग अपने बच्चे का प्रेशर समझें। जब बच्चा बाहर निकला है ना। मुझे एक चीज बोलने बीच में, हमने आज मैचिंग पहना हुआ है, वाइट नहीं, वाइट नहीं, ऑफ वाइट, हाँ ऑफ वाइट, वाइट तो है ही, ऑफ हो या लाइट है ना। मतलब एक बच्चा होता है वो प्रेशर में होता है, और फैमिली उस टाइम पे ना समझे बच्चा किस प्रेशर में, किस डिप्रेशन में जा रहा है, उस दौरान आप उसे बच्चे को फोन करके ये पूछो कि बेटा ठीक है ना, तू कोई प्रेशर तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो हमें बता, और आजा घर आजा, हम लोग तुझे मिस कर रहे हैं, ऐसे बोलो उसे। ऐसे मत बोलो कि क्या चल रहा है तेरा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कितने दिन में कर पाएगा, 3 साल हो गई तुझे, इसके बच्चे ने तो वो कर लिया, उसके बच्चे ने वो, अरे आपको कंपेयर मत करो, अगर आपको वही कराना था तो आप पहले ही रोक लेते ना, वही बनवा देते उसे भी, बट उसे अब जो बनना है उसमें करो, क्योंकि आगे चल के लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना। क्या हुआ, हमने 4 साल तो रिजेक्शन सुना, उसके बाद फैमिली का प्रेशर आ गया कि बेटा या तो कुछ बन के या नहीं तो जिंदगी भर ताने सुनेगा, तो लोग एक टाइम आता है लोग अपने आप को कमरे में घोट लेते हैं कि यार, मतलब परेशान हो जाते हैं कि पूरी दुनिया से रिजेक्शन सुन लिया, हर जगह चले गए, अब खाने के भी बांधे हैं, हम घर से पैसे भी नहीं मांग सकते कि पैसा नहीं है मुझे खाने को दे दो, तो घर वाले बोलेंगे तू तो हीरो बनने गया था, तेरे पास खाने के पैसे नहीं है, तू तो भाई अपने आप को सेलिब्रिटी बोल रहा था मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से आऊंगा, और तेरे पास रेंट भरने को पैसा नहीं है। और भाई जब आप एक्टिंग मॉडलिंग लाइन में जाते हो ना, बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं, चाहे वो आपकी एक्टिंग स्किल्स हो, आपको फिट रहना हो, आपको अच्छा दिखना हो, खाना पीना रेंट हर चीज करनी पड़ती है, और फिर एक टाइम आता है इंसान प्रेशराइज हो जाता है ना, फिर अपने आप को खत्म कर लेता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका बच्चा इससे पहले खत्म हो, उससे पहले ये कि आप लोग अपने बच्चे को मोटिवेट करो यार, या फिर भेजो मत। फिर फैमिली कहते हैं कि हमें क्यों नहीं बताया, हाँ मतलब लोग फैमिली के हर कोई बोलता है ये लाइन, दोस्त ले लो, जो नेबर्स होंगे वो ले लो, भाई बहन होंगे, रिश्तेदारों सब ये बोलते हैं, हमें ही बता देता एक बार, क्या परेशान था, क्या दिक्कत थी, हमें बोल देता एक बार, हम समझ लेते। अरे भाई वो बताना चाहता था, वो बात करना चाहता था, उसे एक बंदा चाहिए था जो मेरी बातें सुने,
मुझे समझे मैं कितना डिप्रेस हो गया हूँ, मेरे अंदर कितनी परेशानी है, मैं कितनी जगह से रिजेक्शन सुन के आया हूँ। वो चाहता था बट लोगों ने नहीं सुना। लोगों को क्या है, बाद में करना है सब, जब बंदा निकल गया अब वो बत्ती लेके निकलेंगे, यहाँ वहाँ कैंडल जलाएंगे, या फिर बोलेंगे कि हमें एक बार बोल देता। अरे तुम भाई उसके कहीं ना कहीं तुम्हारा एक रिश्ता है, रिलेशन है, तो एक बार पूछ लो ना यार क्या प्रॉब्लम है, कि एक बार पूछ लो कि परेशान तो नहीं है तू, दिक्कत है तो हम है ना, आजा तू हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार वो 4 साल से बाहर लड़ रहा है, वहां कोई नहीं है उसके पास, फैमिली तो बने ऐसी कि बुला सके। तो मेरा मानना यही है भाई कि आपके बच्चे को कुछ हो उससे पहले अपने बच्चे का ध्यान रखें, मेरा मानना है। क्योंकि एक्टिंग मॉडल लाइन बहुत हार्ड लाइन है। आप किसी अदर लाइन में चले जाओ, डॉक्टरी हो गई, मेडिकल हो गई, और किसी भी लाइन में चले जाओ, वहाँ एटलीस्ट आपकी एक पढ़ाई खत्म होती है, उसके बाद एक जॉब आपको मिल जाती है। बट इस लाइन में जॉब कभी फिक्स नहीं होती है। आपको एक बड़ा शूट भी मिल गया ना, कोई बड़ी मूवी मिल गई है, बड़ा सीरियल मिल गया, आपने वो कर लिया, दूसरा काम कब मिलेगा फिक्स नहीं है। और इंसान असली फंसता तभी है जब इंसान एक काम कर लेता है ना, फिर उसका लौटने का रास्ता भी खत्म हो जाता है। क्योंकि उसकी एक इमेज बन चुकी है, उसकी एक पहचान बन चुकी है कि यार मैं अब इस इमेज में जा चुका हूँ, मुझे ऐसे ही रहना है। अब उसे दूसरा काम नहीं मिल रहा, एटलीस्ट फैमिली सपोर्ट करे। अब मोस्टली फैमिली सपोर्ट करती है, बट यार जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो थोड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ठीक है दिन में एक बार डांट दो, बट दिन में एक बार ये भी पूछ लो कि तू परेशान तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है, अगर है तो हम हैं। एटलीस्ट उसके अंदर ये पता रहे कि मैं जाऊंगा तो मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी। मतलब करती सबकी फैमिली एक्सेप्ट है, बट उसको लगाओ भी, कहते हैं जताना भी पड़ता है, तो आप जताओ भी कि हाँ हमें तेरी जरूरत है। अब वो चला गया, उसके बाद दिखा रहे हो हमें तेरी जरूरत है, अब तो चला गया ना वो चीज है। बस यही मतलब मैं एक्टिंग मॉडल लाइन के लोगों को कहना चाहूंगा कि फैमिली बहुत सपोर्टेड होनी जरूरी होती है। और एक मेन पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा इस लाइन में, जो लोग एक्टर बनने जा रहे हैं सिर्फ उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो जिंदगी में एक अच्छा दोस्त जरूर बनाए। मतलब एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो तुम्हारी कामयाबी पे हंस दे, और तुम्हारी मतलब जब तुम कहीं रिजेक्ट हो जाओ ना तो तुमसे ज्यादा उसे बुरा लग जाए, है ना। एक ऐसा दोस्त होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं अपनी मम्मी से नहीं बोल सकता, मैं अपनी बहन से नहीं बोल सकता, भाई से नहीं बोल सकता, पापा से तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकता। पापा से तो मोस्टली लोग डरते ही हैं अपने, है ना। अभी एक ऐसा दोस्त होगा ना जो परेशान भी बैठा हूं ना मैं, तो आगे बोल देगा अरे क्या हुआ छोड़ना, एक ही तो ऑडिशन गया है, अभी 10 और आएंगे, समझ रहे हो। मैं डिप्रेशन में भी चला गया ना तो वो आके निकाल लेगा मुझे। तो जब तुम एक्टिंग मॉडलिंग में जा रहे हो तो एक ऐसा दोस्त कमा के जाओ जो तुम्हारे साथ चलता रहे। अगर आप किसी के साथ हो ना, मतलब सिर्फ कहने को दोस्त ना हो। मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूंगा जो लोग सिर्फ नाम के दोस्त है ना, भाई तुम दोस्ती खत्म कर दो, इससे अच्छा दोस्त रहो मत। क्योंकि दोस्ती में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आपको यही नहीं पता कि आपका दोस्त परेशान है, आपका दोस्त डिप्रेशन में जा रहा है, आपके दोस्त पर क्या बीत रही है, वो खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, आपको देखना चाहिए ना। मस्ती तो सब करते हैं यार, पार्टी करेंगे 10 लोग नाचने वाले आ जाते हैं, बट अगर परेशान बैठे हो एक बंदा तो हो। मैं ये नहीं कह रहा साथ में बैठ के रो तुम उसके, बट उसके कंधे पे हाथ रख के बोलो तू चिल कर यार, दोनों लोग मिलके काट लेंगे जैसी भी जिंदगी है, समझ रहे हो। चिल करने वाला होना चाहिए, तो शायद उस टाइम पे भी बंदा बच जाए। तो जिंदगी में एक दोस्त होना जरूरी है। तो वो चीज है। तो मतलब मेरी जिंदगी में टचवुड है वो, तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। मैं कभी डिप्रेस नहीं हो सकता। मतलब मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, मेरे पास 5 रुपए ना खाने को हम 2.5 खा लेंगे। और मतलब सबके पास होना चाहिए। मतलब मैं ज्यादा इसके बारे में अभी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि होता है ना टचवुड, नजर लगती, एक नजर नाम की चीज होती है, तो मैं वो नहीं बोलना चाहूंगा। बट मतलब लिटरली हमारा खून का रिश्ता नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं। मेरा भाई अलग है, मेरा भाई भी बहुत अच्छा है, बट हम लोग टचवुड दोस्त हैं। बट दोस्ती की डेफिनेशन एक सेट करनी है हमें, ये बात है। मतलब दोनों साइड से होगी तभी सेट हो पाएगी ना। अभी एक बंदा बीच में हार जाएगा तो नहीं हो पाएगी। इसका मतलब आप बहुत अच्छे लोगों के बीच में रहते हो, क्योंकि हाँ, जो मतलब आपके शब्द है ना, जो आपकी मोटिवेशन है वो आपकी संगत को दर्शाती है। मुझे ना नेगेटिव लोग, झूठे लोग पसंद नहीं आते। जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो लोग बोलते हैं कि अरे यार हम दोस्त हैं, पता है जब कहीं आप खड़े हो और 10-12 लोग खड़े हैं और आपसे पूछा जाए कौन है, मेरे दोस्त हैं, नहीं वो दोस्त नहीं है आपके। दोस्त उसमें से एक ही होगा। आप किसी की भी कहीं भी चले जाओ, आप किसी के पास भी चले जाओ, कभी भी 4, 5, 10 दोस्त नहीं होते हैं, दोस्त एक ही होगा।
अगर होगा तो एक ही होगा, अदरवाइज आप हमेशा अकेले पाए जाओगे, क्योंकि 4-5 की ना भीड़ होती है, वो दोस्त नहीं होते हैं। अगर आपने पार्टी दी है तो वहाँ 8 लोग आ जाएंगे, फोन करो ना आप, आ जाएंगे, भाई ये मंगा रहे हैं, भाई ये खा रहे हैं, आना, आज न्यू ईयर है, आज ये है, आ जाएंगे। आप प्रॉब्लम के टाइम कभी कॉल करके देखो ना, कोई नहीं आएगा। और जो दोस्त होगा ना, उसका प्रॉब्लम के टाइम पे सामने से कॉल आ जाएगा, क्या भाई ये बात हुई, क्या हुआ, इसका सोल्यूशन निकला नहीं निकला, नहीं निकला तो मुझे बता, है ना, वो दोस्त होगा। लाइफ में हेटर भी है आपके, या अभी हेटरों से पाला नहीं पड़ा? थोड़े बहुत हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, मतलब अभी उनका नाम क्या ही लेना, बट ये थोड़े बहुत हैं अभी, क्या पता वो आगे चल के अच्छे दोस्त बन जाएं, वो चीज है। हेटर तो ज्यादा नहीं है। और मैं एक और फोटो आई थी आपकी इंस्टाग्राम वीडियो में, वीडियो भी और फोटोज भी। हाँ, मतलब फोटो तो बीच में होगी शायद, वीडियो आई है श्रुति जहाँ के साथ में, तो उनके बारे में थोड़ा कुछ। देखो, मेरा एक्सपीरियंस तो फिलहाल ऐसा ही रहा है, जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मतलब देखो, आपने अगर मेरी फोटोज देखी हैं तो मेरी फोटोज में बहुत सारे लोग हैं, 10-12 लोग हैं ना, बट अगर मैं जिसके लिए कह सकता हूँ बेस्ट है, मैं अभी सबके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्या खराब है अच्छे कैसे, बट जैसे मैंने भारती दी का बोला है ना, मतलब आप डिट्टो श्रुति झा भी है, उनका नेचर भी बहुत ही अच्छा है। पहली बार हमें मिले थे शूट पे, श्रुति झा तो खुद में ही बहुत बड़ी ब्रांड है वो, उनको घर घर में लोग जानते हैं, प्रज्ञा भाई सबकी, कुमकुम भाग्य सबकी फेमस है भाई, वो दिलों की रानी है, मतलब दिल पर राज करती है। और ये भाई इंडियन ब्यूटी है वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है टीवी वालों केस होगा आपके ऊपर, मतलब 2-3% कम दिखाते हो आप। हाँ, मतलब सामने से देखोगे ना आपने, सीरियसली हाँ, मतलब सीरियसली मुझे लगता है सृष्टि झा की टीम को केस करना चाहिए, श्रुति झा की। हाँ, श्रुति झा की, मतलब वो सीरियसली, मैं उनको सामने से मिला हूँ, मैंने उनका सीरियल कंटिन्यू देखा है, मेरी फैमिली देखती है, मेरी फैमिली बहुत प्राउड फील कर रही थी जब मेरी बात हुई ना फैमिली में, कॉन्टेक्ट पे क्या शूट पे कौन है, मैंने बोला श्रुति झा ही है, तो नाम से तो बहुत ही कम लोग जानते हैं श्रुति झा। फिर मैंने उन्हें समझाया प्रज्ञा, मतलब ऐसे खुश हुए वो, मतलब उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, उनको ऐसा लगा अरे यार बहुत अच्छा यार, हमारा बात करा हमारी या कुछ करा, बट वो शूट पे बिजी थे। मैंने बोला डिस्टर्ब ना हो, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ज्यादा ओवर फ्रैंक हो रहा हूँ या उनको मेरी वजह से कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, तो इसलिए मैंने, बट उनके साथ मैंने वीडियो शूट किया, उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरे साथ वीडियो शूट किया, फोटोज क्लिक कराई, बहुत ही नॉर्मल नेचर है भाई। और ब्यूटी की तो मैं क्या ही बात करूँ, ब्यूटी के लिए तो ऐसे मतलब शब्द खत्म है, अगर आप सामने से मिलोगे ना, आप कभी आप खुद उन्हें कहोगे भाई इंडियन ब्यूटी ऐसी होती है, मतलब स्क्रीन पे हम देखते हैं वो थोड़ी ज्यादा पतली हमें दिखाई देती हैं और नॉर्मल है, मतलब स्क्रीन पे हमें ऐसा लगता है चलो नॉर्मल है, ठीक है, सुंदर है, बट नॉर्मल है, बट अगर आप सामने से देखोगे ना कभी श्रुति झा को, भाई वो उसका डबल है। अगर आप कभी सामने से देखो, मतलब इतनी सुंदर है वो, और जैसा हमने प्रज्ञा में चुलबुला नेचर देखा ना उनका, वो वैसी ही चुलबुली है, वहां पे भी उनका हंसमुख नेचर है, हंसती है, बात करने का तरीका है उनका, ऐसा नहीं, उनका भी ऐसा नहीं कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैंने बहुत काम किया हुआ है, मुझे लगता है भारती दी ने जितना काम किया है सेम, मतलब सृष्टि झा ने भी सेम काम किया हुआ है, श्रुति झा ने भी बहुत काम किया हुआ है, बट ये है कि ठीक है, मतलब उनका नेचर भी आप मिलो बहुत अच्छा है, और टीवी वालों पे केस कर दो भाई दिखाओ जितनी ब्यूटी है एटलीस्ट उतनी तो दिखाओ। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति ना इस ऑन स्क्रीन तो बहुत मतलब ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऑफ स्क्रीन देखोगे उसे तो बहुत सुंदर दिखता है। हाँ, नहीं मोस्टली लोगों की जो इमेजिनेशन है, जो लोग सोचते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि अरे इन्हें मेकअप कर रखा है इसलिए सुंदर दिख रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं इसलिए सुंदर दिख रहे हैं, बट बहुत से लोगों ने ये इमेज ही चेंज कर दी है जिनसे हम ऑफ स्क्रीन मिले हैं। मतलब प्रज्ञा मेकअप के बाद टीवी पे इतनी सुंदर नहीं लगती थी, श्रुति झा इतनी सुंदर नहीं लगती थी जितनी हमने उनका फेस टू फेस देखा है, वो बहुत ही सुंदर लग रही है उसमें। आप देखोगे ना उनको सामने से तो कहोगे यार क्या मतलब निखार है, बहुत ही सुंदर है, मतलब शब्द खत्म है उनके लिए, ऐसी सुंदर है वो, इंडियन ब्यूटी कह सकते हैं उनको, जैसे मैं हूं ना देसी भुक्कड़, वैसे ही वो इंडियन ब्यूटी, बहुत सुंदर है वो। जैसे कई बार ऐसा होता है सर कि हमारे व्यूज कम आते हैं, अधिकतर इन्फ्लुएंसर लाइन में तो यही प्रॉब्लम है कि व्यूज गिर गए तो मोटिवेशन गिर जाता है। आपके साथ में हुआ कभी ऐसा? कभी हुआ नहीं, मतलब मेरे इस लेवल पे नहीं गिरे कभी व्यूज कि मेरा मोटिवेशनल टूट जाए, लेकिन हाँ गिरे हैं, मतलब मेरी जैसे डेली वीडियोस मिलियन में जाती हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है 1 लाख 1.5 लाख चली जाती है, 2-2.5 लाख तक रुक जाती है, तो मेरा एक ही दिन ऐसा होता है कि यार वीडियो नहीं चली, तो मैं सेम डे बोल देता हूँ अपने दोस्त को, अक्षय को,
कि अरे यार वीडियो नहीं चल रही, कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, पता नहीं कल ऐसा ना हो क्योंकि इन्फ्लुएंसर को एक टेंशन और होती है कि भाई एक टाइम पे वो आता है तो पीक पे तो बहुत ऊपर जाता है, बट जब गिरता है तो बहुत जल्दी गिरता है। तो मुझे लगता है कि नहीं गिरेगी, मतलब अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखोगे, अच्छे से काम करोगे और कुछ ना कुछ यूनिक और नया दे रहे हो ऑडियंस को, तो आप कभी नहीं गिर सकते हो। हाँ, बट आपको ना कुछ नया मार्केट में ढूंढ के लाना पड़ेगा। अगर मैं भी डेली डेली के डेली बैठ जाऊं कि आज मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ, कल फिर मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ, परसों फिर मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ, तो कितने दिन मेरे भटूरों को देखेंगे वो? तभी तो चेंज करना पड़ेगा मुझे कि आज में छोले भटूरे हैं तो आज में चिकन चावल है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, और खाने का तरीका भी अलग है। फूड में एक चीज और है। अच्छा, मैं जब ब्लॉग देख रही थी, आपके शॉर्ट्स देख रही थी, तो चलो ठीक है, चाउमीन तो आदमी खा लेता है, बहुत सारी चीजें, 3-4 चाय थी आपके सामने, नमकीन थे, बिस्किट थे, और ऐसे रस वगैरह रखे हुए। हाँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था वो मेरा, और वो भी आप पूरा खा रहे हो। मैं कहा इसको कौन खाता है भाई पूरा? अरे अभी देखो अपना क्या है, इन्फ्लुएंसर लाइन में ऐसा होता है कि चाहे ब्रेकफास्ट हो चाहे कुछ भी हो, एक बार ढंग से कर लो भाई, दोबारा मौका कब मिले, कितना टाइम हम शूट में चले जाएं। जैसे अभी देखो चाय नहीं आई हमारी। मतलब ये ताना था इंटरव्यू में, बातें थी वो दोनों कॉमन थी, अटैच हो गई हैं बस ये। तो इन्फ्लुएंसर लाइन में ऐसा होता है कि आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बीत जाएं, नहीं मिल पाता खाने को। तो अपना क्या है, घर से सेट होके चलो, चाहे वो नाश्ता हो चाहे कुछ हो, तो बढ़िया जम के खाओ। इसीलिए पुराने बुजुर्ग मतलब कहते थे कि अगर घर से खाना खा के निकलो तो बाहर वाले भी पूछेंगे, अगर नहीं निकलो तो बाहर वाले भी नहीं पूछेंगे। तो आज हमने खाया था अक्षय। फिर क्यों नहीं पूछा? भगवान पलटवार हो रहा है, ये एक्टिंग भी हो रही है, ये पॉडकास्ट भी हो रहा है, ये कॉमेडी भी हो रही है, सब कुछ चलना चाहिए। मिक्स है ये पॉडकास्ट में सब कुछ दे दिया मुझे। हाँ। और लास्ट में शायद शो भी देख के जाओगे। बिल्कुल। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि या आपने पॉडकास्ट में ये पूछा करो, ये पूछा करो, या ये नहीं रखो। मतलब कई बार अभी हमने तलवार वाली वो करी थी, वो नहीं आए थे क्रांति सर, ओके, ड्रिल मैन, जो तरबूजा फोड़ रहे थे। आई नो। तो मैंने एक वीडियो डाली थी। तो कई बार ऐसा होता है कि वो मेरी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करते कुछ चीजें, क्योंकि अब मैं वो ले रही हूँ, क्या पॉडकास्ट ले रही हूँ, कभी कभी स्टिक रहना पड़ता है, कई बार कॉमेडी होना पड़ता है। तो कई लोगों को ना कुछ चीजें पसंद नहीं आती, तो कहते अरे यार ये सूट नहीं हो रहा। और मैं ये कहती हूँ कि ये पॉडकास्ट नहीं है, मैंने नाम लिखा है द कुसुम राणा शो। और क्या, ये पॉडकास्ट नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है, मस्ती हो सकती है, फन हो सकता है, कहानी हो सकती है, कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब आप बोल दो ना कि मैंने क्राइटेरिया सेट थोड़ा ना क्या हुआ है कि मैं यही करूंगी ना, मैंने ऐसी स्क्रिप्ट लिख के दी है कि भाई ये चीज हो सकती है यहाँ पे। भाई मस्ती है, शो है, देखो। अगर ये पॉडकास्ट होता तो मैं लिखती कि टॉक विद कुसुम राणा, राइट? बिल्कुल। ये शो ही इसलिए रखा कि कुछ भी हो, A to Z यहाँ करना। बट ये ना, आप इस चीज को नोटिस करो, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर लोग बोल रहे हैं कि कुसुम जी आप पे ये सूट नहीं करता, आप ऐसा कर रहे हो, अच्छा लगता, तो कहीं ना कहीं ये है कि वो आपको टाइम दे रहे हैं कि हाँ आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इन चीजों से वायरल हो सकते हो। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको लाइन बताई थी कि जब लोग आपको नोटिस करें ना कुछ अटपटा करते हुए, अब ये बात पकड़ो कि इसमें क्या क्या वो है, यूनिक क्या है, यूनिकनेस। आपके अंदर अभी तो फिलहाल नहीं बता पाऊंगा मैं कुछ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। इतने बुरे हैं हम? नहीं, बुरे नहीं, आप ज्यादा अच्छे हो तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मतलब एक होता है ना, बुरे इंसान के अंदर जल्दी पकड़ में आ जाता है कि यार इसके अंदर तो ये बुराई है, आप ये हाईलाइट करो, आपका तो ये बुरा चल ही रहा है और बुरा चलेगा, अच्छा है ना। बट अब कोई इंसान प्रॉपर अच्छा है, अब जैसे मैंने बोला, जैसे सिटी जाए, वो एकदम इंडियन ब्यूटी है, अभी वो मुझसे बोलेंगे कि मैं यार ऐसा क्या करूं जिसको लोग मतलब क्रिटिसाइज करें या लोग पसंद करें, जिससे मैं वायरल हूं, तो मुझे बताने में थोड़ी दिक्कत आएगी कि यार सब कुछ तो परफेक्ट है, क्या ही बोलूंगा मैं, है ना। तो वो चीज, अब हमारे अंदर क्या बहुत इजी चीजें मिल जाती हैं, मोटे लोगों के अंदर मोटापा बहुत इजीली हाईलाइट हो जाता है, तो उन्हें पता रहता है कि हाँ यार हम इस चीज को हाईलाइट करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो जो लोग परफेक्ट होते हैं ना, आप परफेक्ट हो अभी, तो अभी चीजें सोचने में टाइम जाएगा। आपको पता है, कल जब मैं रिटर्न जा रही थी तो मेरठ से आगे खतौली में मैं गाड़ी में थे, तो शायद उस टाइम पे आपका कॉल आया। आपने कहा 28 तारीख मेरे लिए थोड़ा शुभ दिन है।
अब मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा ये लड़का बोल रहा है कि 28 तारीख, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम भी इतना दौड़ भाग रहता है कि हम देख नहीं पाते कुछ चीजें। मैं कहा कि मेरा वो कर दो, पॉडकास्ट कर दो, मतलब सॉरी 28 तारीख को मेरे लिए शुभ है। क्या करूं कि फिर मैं कहा ठीक है 5 मिनट बाद बताती हूँ। चली गई घर, सुबह आना मैंने आपको डन कर दिया। मैं कहा नहीं यार, अगर 28 तारीख उनके लिए शुभ है तो वो चीजें उनको वो करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि 10 दिन बाद दूं या 15 दिन बाद दूं, वो चीज नहीं आ पाती जो आज मेरा मन है ना। मैं कहा ठीक है चलो। अब सुबह 7 बजे मुझे मन कर रहा है कि बस मैं सो जाऊं क्योंकि मैं थकी थी। फिर मुझे आपकी एक बात याद आई कि 28 तारीख, जैसे 28 तारीख क्लिक हुई, आप उठी और सीधे निकल गई। पता क्या होता है, कुछ चीजें हाईलाइटेड होती हैं, ऑरा है आपका, है ना, जबरदस्त। तो हाँ, तो कुछ चीजें हाईलाइटेड होती हैं। 28 ऑफ जो डेट है मेरी, ये बहुत मेरे लिए भी हाईलाइटेड है। मतलब कुछ चीजें हैं, मैं अभी शायद अभी ओवरऑल खुल के नहीं बोल पाऊंगा इस 28 को लेके, बट ये बहुत बड़ी मतलब चीज है। मैं मतलब कभी मौका मिलेगा दोबारा ऑडियंस को बताने का तो मैं 28 तारीख का भी राज बताऊंगा। हाँ, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हो आप? नहीं, मैं किसी चीज पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बिलीव वही करता हूँ जो मेरे अंदर चल रहा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा धार्मिक हूँ और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब नास्तिक हूँ। ठीक है, नॉर्मल इंसान हूँ, बट ये कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको बिलीव करने पे मजबूर कर देती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मुझे इसमें बिलीव है, श्रद्धा है हर चीज में, ऐसा नहीं है। श्रद्धा है किसी चीज को मैं गलत नहीं कह सकता, बट ये है कि मैं ऐसा अंधभक्त भी नहीं हो सकता कि नहीं उनने बोला है ऐसा ही चलो वैसा ही चलो। बट कुछ चीजें होती है जो समय अनुसार आपको दिला देती हैं कि हाँ, जैसे कि देखो, हम इन्फ्लुएंसर लाइन में एक चीज होती है कि अगर आपकी वीडियो 4 बजे चलती है ना, तो आप 4 बजे ही डालोगे क्योंकि आपकी ऑडियंस उस टाइम एक्टिव होती है ना। वो सोशल मीडिया हैंडल आपको दिखा देता है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम एक्टिव है। तो सेम मेरे साथ भी होता है ऐसा कि अगर मैं मोस्टली चीजें 28 को करूं तो वो मेरी चीजें मेरी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती हैं। वो बहुत चीजें बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो चाहता तभी होता है। आपको पता है 2-3 महीने पहले शायद मैं नहीं, या 1-2 महीने पहले अप्रोच किया था आपको। हाँ, 1-2 महीने पहले शायद आपकी टीम ने अप्रोच किया था। हाँ। उसके बाद अब जाके आपके साथ में। हाँ, उस टाइम में शायद यहाँ नहीं था जहाँ तक है। उस टाइम मेरी बात हुई थी बट ज्यादा बात नहीं हो पाई थी, आपसे भी मेरी बात नहीं हो पाई थी, वो चीज है। तो उस टाइम में यहाँ नहीं था, बट मैंने भी मुझे शायद आपकी टीम ने एक चीज बोली थी उस टाइम पे कि मैम ने ना 1-2 महीने का बैकअप करके चलती हैं मैम। मैम ने 2 महीने का बैकअप किया हुआ है अभी पॉडकास्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो शूट करती हैं, फिर वो बाद में बुलाती हैं। तब मैंने अपनी टीम को एक बात बताई थी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लिया था। तो मैंने एक बात बताई थी, मैंने कहा आप मैम को एक चीज बोलो कि ये कोई यूट्यूब हो गया या कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, ये भरने के लिए थोड़ा ना है कि हम एवरी वीक एक वीडियो यहाँ डालते रहेंगे, है ना। ये कोई स्पेस थोड़ा ना जो हमें फुलफिल करना है। यहाँ चाहिए वायरल कंटेंट। राइट। आज वायरल हुआ, रात में शूट हुआ, सुबह डाल देते हैं लोग। राइट। आप 2 महीने का बैकअप लेके चल रहे हो, वो बैकअप के लिए रखो, दैट इज गुड कि आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे। बट आप इस चीज का भी ध्यान रखो ना कि आज की डेट में वायरल क्या है, लोग देखना क्या चाह रहे हैं। लोगों को देखना तो क्रिस का गाना है, आप दिखाओ उन्हें कुछ और रहे हो, है ना। अब आपने वायरल कंटेंट को देखना होता है। हाँ, अभी जैसे मैं जितनी भी स्क्रिल ऐसे रील स्वैप कर रहा हूँ, वहां पे आ रहा है भैया देसी बुक्कड़। आप उनको दिखा रहे हो धार्मिक चीजें। आपने आज ब्लॉग डाल दिया कि माता रानी प्रकट हुई, लेकिन माता रानी कोई सर्च ही नहीं कर रहा उस दिन। सर्च तो लोग ये कर रहे हैं कौन है देसी बुक्कड़, ये किसकी वीडियो वायरल चल रही है, कौन है भाई ये, है ना। तो आपका ऑब्वियस सी बात है, वो सर्चिंग में ही नहीं जाएगा, रिकमेंडेशन में नहीं जाएगा। उसको रिकमेंडेशन कब मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। ये तो बहुत काम की बात कही आपने, है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी, लेकिन थैंक यू सो मच। आज बोल रही हूँ मैं, थैंक यू सो मच ऑफ स्क्रीन। तो मतलब मैंने आपकी टीम को बोला था कि जरूरी नहीं, मैंने ये बात बोली थी कि जरूरी नहीं मैं आ पाऊँ आपके पॉडकास्ट में अभी, बट आप ये मैम को ये बात बोलोगे कि उन्होंने मुझे ये लाइन बोली थी कि मैम पे ना 2 महीने का बैकअप रहता, तो मुझे सुन के थोड़ा लगा। मैं ऐसा करती हूँ ना, एक्चुअली क्या होता है कि मैं आती हूँ ऋषिकेश से, तो मैं क्या करती हूँ कि भाई एक दिन में 3 पॉडकास्ट कर दिए, क्योंकि मेरे लिए भी इजी नहीं होता है डेली अप डाउन करना। तो फिर समस्या ये रहती है कि जब आप शुरुआत करते हो ना, तो लोग आपको मना करते हैं आने के लिए। मान लिया कोई तुम्हारे रेट से ज्यादा बोल रहा है, शायद तुम्हारी उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करता है इंसान ना, धीरे धीरे ये सोचता है चलो यार बाद में। फिर क्या होता है कि अब जाके चीजें चलने लगी है, तो अपने अंदर मोटिवेशन भी आया ना, आप तो
कुछ भी हो सबका करो यार, बिल्कुल चीजें ये बिल्कुल, करो। हाँ, सबका नहीं, आप ट्रेंडिंग कंटेंट पकड़ के चलो। हाँ, आजकल क्या सोशल मीडिया का जमाना है, आपको डेली का कंटेंट पता रहेगा कि क्या ट्रेंड पे चल रहा है। अगर आप कंटेंट ट्रेंडिंग कंटेंट पकड़ के चलोगे ना, तो आपकी एक वीडियो नहीं चलेगी, 2 नहीं चलेंगी, तीसरी चलेगी, चौथी आपकी चलनी ही चलनी है। बट उसमें क्या होता है, जो ट्रेंडिंग कंटेंट होता है ना, उसमें भी एक होता है मसाला देना, है ना। अभी कोई बंदा आपने बुलाया, उसने कुछ मसाला ही नहीं दिया, वो बैठ के बस चला गया, या आपने कुछ मसाला डाला नहीं। क्योंकि ये चीज आपका फर्ज बनता है, अगर आपका शो है तो सामने वाले के अंदर से मसाला निकालो। अगर वो नहीं निकाल रहा ना, तो आप डाल दो, ये ले भाई ये मसाला है और ये चलेगा तुझ पे, समझ रहे हो। तो वो चीज है, अगर हम डालेंगे ही नहीं, हमें चाहिए ऑडियंस को हमें दिखाना क्या है, मसाला। पॉडकास्ट अब आप ही कर लो भाई, सारे क्वालिटी आपके अंदर। आप मुझे वो रख लो एज एन, क्या बोलते हैं उसको, असिस्टेंट नहीं, वो होता है ना, वो जो देता है, आरजे, वो देता है जो ओपिनियन देता रहता है, एडवाइजर, वो रख लो आप। नहीं, अब मुझे लगता है कि आप एडवाइजिंग आप इसे लेनी सैलरी ऑफ कैमरा। नहीं मतलब ये ऑब्वियस है, हर चीज का आप नियम है। मतलब ठीक बोल रहे हो। हाँ, नियम है हर चीज का। मैंने ये देखा है कि अगर कोई ट्रेंडिंग में हम भले हमने उसमें पैसा लगाया लेकिन वो चलता है। आप कोशिश करो, कभी हवा चल रही हो एक साइड, सपोज दैट पूरब की साइड हवा चल रही है, आप किसी चीज को पश्चिम की साइड उड़ा के देखो, अगर वो उड़ जाए तो नहीं उड़ पाएगी, वो पूरब की साइड ही उड़ेगी, क्योंकि हवा उधर ही चल रही है। सेम वायरल कंटेंट का है, जिधर वायरल चल रहा है चीजें उधर ही तो जाएंगी। आप दूसरी साइड चला के देखो, नहीं चलेगी चीज, समझ रहे हो। आप पॉडकास्ट में भी देखना, अब मैं मोस्टली लोगों, मैं भी पॉडकास्ट देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, आप देखना किसी का एक पॉडकास्ट वायरल होता है ना, किसी ने बनाया, सपोज दैट कि ऐसे ऐसे भूत प्रेत आते हैं, किसी ने बनाया, आप देखना वही 200 पॉडकास्ट आ जाएंगे 200 लोगों के, है ना, क्योंकि वो एक वायरल हो गया। अब सब क्या करेंगे, हैंड टू हैंड रातों रात शूट कर लेते हैं, नेक्स्ट डे कि भाई नहीं हमें भी शूट करना है, और टीम को इतना वो, मतलब उनकी टीम इतनी हैवी होती है काम करने में, इतनी रेडी होती है भाई, उन्होंने आज शूट किया, नाइट में एडिट हुआ, मॉर्निंग में डल गया। तो वो चीज क्या होता है, वो चीज वायरल कंटेंट को पकड़ना और टाइमिंग पर, भाई ये लो जी, हमने अपनी तरफ से इफेक्ट दिया ऑडियंस के लिए। अब ऑडियंस कितना देख रही है, सॉरी, ऑडियंस कितना देख रही है, कितना प्यार कर रही है, कितना नहीं कर, वो ऑडियंस के ऊपर है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमने वायरल कंटेंट देखा, बुलाया, शूट किया, डाल दिया, नहीं, हमने क्या शूट किया, हमें वो भी तो देखना है। हमने उस शूट में कुछ कंटेंट दिया है, नहीं दिया है, ऑडियंस को सुनने लायक रखा है, नहीं रखा है, वो चीज भी तो हमें देखनी पड़ेगी ना, वो चीज है बस। ऑफ कैमरा मतलब, चलो ये तो ऑन कैमरा की बात है, और अधिकतर लोगों ने जो आपको देखा है वो खाते हुए देखा है, ये ब्लॉगिंग करते हुए देखा है। ऑफ कैमरा आपका नेचर कैसा है? जैसा अभी मैं बैठा हूँ, मेरे अंदर कोई फिल्टर नहीं है, वैसे। हाँ, मतलब जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूँ आपसे, गुस्सा आता है आपको? कभी कभी, देखो हर इंसान के अंदर सब कुछ होता है। किस बात पे आ सकता है आपका गुस्सा? मेरी ना सुनी जाए तो मुझे, हाँ मतलब मुझे मतलब ना पसंद, आपको मेरे पे गुस्सा आ सकता है? नहीं, आपके ऊपर क्यों आएगा, मतलब ऐसा होता है कि मैं कुछ बोलता हूँ, मुझे गुस्सा, मतलब मेरा गुस्से का भी बहुत फिक्स है। मैंने क्या बोला, मुझे फेक रिश्ते पसंद नहीं है ना, तो मेरा गुस्से का फिक्स है, मैं आपके ऊपर गुस्सा करूंगा ही नहीं, मैं किसी के ऊपर गुस्सा करूंगा ही नहीं। मेरे गुस्से के ना लोग मैंने चुने हुए हैं, मेरे मतलब, हाँ, मैं उन्हीं पर गुस्सा करूंगा जिन पे मैं अपना हक समझता हूँ, और मुझे पता है मैं गुस्से से इन्हें कुछ भी बोल दूंगा, ये कहीं नहीं जाएंगे। मैं इवन उनमें थप्पड़ भी मार दूंगा ना, तब भी वो कहीं नहीं जा रहे। और मैं अपना गुस्सा भी व्यर्थ नहीं करता ऐसे कि मैं किसी पे भी गुस्सा कर दूं, है ना, मैंने गुस्सा कर दिया, अब वो बंदा रूठ गया, अब मैं उसे क्यों मना रहा हूं, मैं कौन है वो, मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मुझे गुस्सा आता है, जो मेरे नॉन है, मैं ऐसे नहीं कहता मैं बहुत अच्छा हूँ, पोलाइट हूँ, गुस्सा सबको आता है ना, तो मुझे गुस्सा आता है, बट मुझे ना गुस्सा भी उन लोगों पे ही आता है जिन्हें मैं दिल से मानता हूँ। जब आपको गुस्सा आए तो कंट्रोल करने का क्या मतलब वो रहता है आपको, कि कैसे कंट्रोल किया जाए, या कैसे आपके गुस्से को? हाँ, मतलब देखो, मुझे गुस्सा आता है तब जब मेरी कोई बात मैंने बोली, सपोज दैट मैंने बोला ऐसे कर लेना, सामने वाले ने नहीं की, तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि यार मैंने तुझे बोला था, तूने ऐसा नहीं किया, देख खराब हो गया ना काम। तो बस सामने वाला या तो चुप रहे उस टाइम पे, पहली बात, अगर वो चुप नहीं रह सकता है तो ऐसे बोल दे, हाँ यार तूने बोला था, गलती हो गई मुझसे, फिर संतुष्टि मिल जाए, चल इसको रियलाइजेशन है गलत हो गया है। अगर वो आर्ग्यू कर रहा है मेरे साथ, मैंने तो किया था, नहीं हो पाया, तब मेरा गुस्सा फिर वो बढ़ता है, फिर
ऐसे सर्कुलेट होता है ऊपर। अच्छा। मैं ये कहता हूँ मेरा गुस्सा शांत होने के बाद भले ही तो अपनी बात रख ले हाँ। कि यार ऐसा नहीं था वैसा था, क्योंकि मेरा गुस्सा अब शांत हो चुका है, अब मैं तेरी बात सुनने के मूड में हूँ, मेरा माइंड सेट हो चुका है। अभी मैं ऑलरेडी गुस्से में हूँ, अब तू आर्ग्यू कर रहा है मेरे साथ, एक तो तूने गलती कर दी, मेरी बात नहीं सुनी, गलत हो गया, भले वो गलत ना हुआ बट मुझे लग रहा है ना अभी इस टाइम गलत है, तो तेरा फर्ज बनता है, तो अगर मुझे तू मानता है तो तेरा फर्ज बनता है कि अभी तो एटलीस्ट गलती 2 मिनट के लिए एक्सेप्ट कर ले। जब मैं नॉर्मल हो जाऊंगा तो मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि क्या बात सही है क्या गलत है, मैं खुद समझ जाऊंगा, क्योंकि मेरा भी एक टाइम आएगा सुनने का, अब वो टाइम आएगा सुनने का तब जब मेरा गुस्सा ठंडा होगा। अब मेरा गुस्सा बढ़ा हुआ है, अब उसी गुस्से में तू और बढ़ा रहा है, तो फिर वो गुस्सा बढ़ता है। और ये काम करते हैं हमेशा बाहर के लोग। अगर आपको किसी बाहर वाले पे गुस्सा आ रहा है तो वो कभी ये नहीं करेगा कि आपको काउंट डाउन करो, चलो ठीक है काम डाउन हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। वो आपके साथ आर्ग्यू करेंगे, बहस करेंगे, तो वहां पे आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आपको गुस्सा अपना ठंडा करके आपको चीज समझ जानी चाहिए, यहाँ पे लड़ना मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट करना है, बेकार है, व्यर्थ है। यहाँ पे लड़ो वहीं पे जहाँ पे लोग समझ पाए कि यार ये गुस्सा कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं कहीं ना वैल्यूज मिले हैं। हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं यार मैं तो गलत नहीं हूँ, ये मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है, अरे भाई हाँ मैं क्यों सुनूं, अरे भाई वो चिल्ला इसलिए रहा है क्योंकि उसको अभी गलत लग रहा है, भले ही आप गलत नहीं हो बट उसको तो लग रहा है ना। अगर आपके लिए वो मैटर करता है 2 मिनट सुन लो, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा आप अपनी बात रख देना। अगर वो समझ जाएगा उस टाइम तो उसे खुद रियलाइज हो जाएगा अरे यार मैंने गलत इस पर चिल्ला दिया या गलत डांट दिया। अभी वो भले ही गलत लाइन बोल रहा है बट आपने बीच में टोक दिया तो उसको तो ऐसा लगेगा ना कि मेरा गलत भी सही है, भाई तू जानबूझ के मुझे ट्रिगर कर रहा है और गुस्सा बढ़ा रहा है मेरा, ये चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है गुस्सा भी अपना पर्टिकुलर लोगों पे, गिने चुने लोगों पे ही करो तो बेहतर रहता है, अच्छा रहता है, वो चीज है। तो लाइफ में कोई है या अभी ये थोड़ा सवाल अभी रुका हुआ है। नहीं तो थोड़ा तो बनता है हमारा पूछना हम भी तो जाने भाई क्या चल रहा है कोई है मतलब है। सारे दरवाजे बंद कर दिए आपने हैं नहीं आपके लिए खुले हुए हैं मैं मतलब बात कर रही थी कि ऑडियंस अब आने वाले टाइम पे आप बड़े बड़े शो में दिखोगे, मूवीज में दिखोगे, तो फ्लर्ट करने के लिए मैं ऑलवेज ओपन हूँ। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं, कमिटेड हूँ, शादी नहीं कर सकता, कमिटेड हूँ किसी के साथ भाई, वो चीज है। रिलेशन में नहीं आ सकता क्योंकि मैंने बोला ना मेरे सॉर्टेड है रिश्ते बहुत। मुझे ऐसे कैसे, मतलब आप बहुत पर्टिकुलर हो हर चीज के लिए। हाँ अरे रहना, जिंदगी सिखाती है आपको, आप एक बार वैल्यू होके जियो, फिर जिंदगी आपको सिखा देगी कि यार सबसे दोस्ती अच्छी नहीं है, सबके साथ एंजॉय अच्छा नहीं है, है ना, सबके साथ मतलब आप फ्लर्ट नहीं कर सकते भैया आप तो जिंदगी आपको बहुत चीजें सिखाती है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक टाइम आएगा जब आप रो रहे होगे ना तब आपको समझ में आएगा कि यार मैं जिनके बाद हंसाना वो आज बैठे नहीं मेरे पास, समझ रहे हो, जिनको मैं अपना समझ रहा था वो तो देखने भी नहीं आए मुझे, तब आप समझोगे उस चीज को, तब आपको लगेगा नहीं यार मैंने अपना टाइम व्यर्थ कर दिया है, मेरा वेस्ट हो गया टाइम। फिर आप पर्टिकुलर उन लोगों को चुनने लग जाओगे जो लोग सच में लगेंगे हाँ जेन्युइनली, हाँ भाई ये बंदे हैं इनने मेरा साथ दिया, तो फिर खुद ब खुद चुन जाते हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि मैंने काउंटिंग लगा रखी है कि मुझे 2 बंदे चाहिए या 3 बंदे चाहिए, वो जिंदगी में खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं आपकी कि यही एक बंदा है, वो जिंदगी में खुद क्लियर होके आ जाता है। वरना भीड़ तो हजारों की होती है बट वो घटते घटते जब 1-2 बचते हैं ना वो आपका टाइम समझा देता है आपको, जब लोग खुद ही पर्टिकुलर हो जाते हैं। बहुत से लोग देखो ना जॉब में लीन हो जाते हैं, खत्म हो जाती है यारी दोस्ती, हर चीज खत्म हो जाती है, बट जो दिल से रिलेशन होते हैं ना वो कभी खत्म नहीं होते हैं, आप कहीं भी रह लो। और एक लाइन और बोलते हैं लोग, क्या नाम है कि भाई तू दूर रहे चाहे कुछ रहे खास रहेगा। मैं बोलता हूँ जो खास होता है ना वो दूर रह ही नहीं पाता। लोग ऐसे बोलते हैं कि यार जो खास होते हैं वो कहीं भी रहे खास होते हैं, ऐसा नहीं है। जो आपसे दूर रह पा रहा है ना वो खास है ही नहीं, क्योंकि जो खास होगा वो रह ही नहीं पाएगा। उसका प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरा तेरे बिना गुजारा ही नहीं है, ये बात है। और ये लाइन सुनने में अच्छी है ना बस, कि भाई खास तो खास होते हैं कहीं भी रहे, ऐसा नहीं है भाई। अगर खास तो खास होते तो कहीं क्यों रहते, साथ ही रहते ना। अगर खास होते तो साथ ही रहते हैं, अगर वो कहीं भी रह पा रहे हैं तुम कहीं भी रह पा रहे हो दैट मीन्स वो खास नहीं है, वो इतने मैटर नहीं है। आपका मेंटल हेल्थ वो हिला नहीं पा रहे हैं, और जो आपके लिए खास होगा ना वो आपकी मेंटल हेल्थ हिला देगा, ये बात है। टू गुड। जैसे जो हम लोगों ने जो बातें करी हैं वो हर एक एज ग्रुप को
मतलब मोटिवेट करेगी या कनेक्ट करेगी कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं हम कि यूथ की, स्पेशली यूथ भी आपसे अब जब इस पॉडकास्ट के थ्रू एक अलग पर्सनैलिटी लोगों के पास में जाता है, ठीक है, और लोगों का प्रोस्पेक्ट आपके लिए सोचने का अलग ही हो जाता है फिर, है ना, नहीं यार ये ऐसा नहीं है, ऐसी भी क्वालिटी है अगले पर्सन के पास, वो थोड़ा सा शॉकिंग होता है सबके लिए। यूथ के लिए क्या कहना है आपका, जो अधिकतर यूथ रिलेशनशिप की तरह मोल्ड हो रहा है, या वो केवल अपनी गर्लफ्रेंड को ही सब कुछ समझ रहा है, परिवार नहीं, या आगे कमाने की सोच नहीं, या ऐसी मेंटलिटी रखता है कि भैया प्यार इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फ्यूचर भी मिल ही जाएगा, बस प्यार के साथ में रहना है, क्योंकि अधिकतर आज की डेट में ऐसी सोच हो रखी है, उनके लिए क्या कहना है? मेरा मानना ये है कि प्यार ऐसे होता नहीं है किसी को यार। ऐसा थोड़ा ना है कि मैंने किसी से प्यार किया मुझे प्यार हो गया, है ना। प्यार बहुत खूबसूरत चीज है, जिसकी जिंदगी में आ जाए ना उसे बर्बाद कर देता है। ऐसी चीज है, मतलब अगर किसी को प्यार हो गया ना, प्यार ऐसे नहीं होता कि कोई किसी का 2 महीने रिलेशन में 3 साल से रिलेशन में बस रह रहे हैं, साथ में घूम रहे फिर रहे तो प्यार हो गया। प्यार होता है, प्यार मतलब एक हक होता है आपके ऊपर, इंसान उसके बिना रह ही नहीं पाएगा। प्यार बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है, क्या है मतलब उसको खत्म ही नहीं होगी, वो इतनी बड़ी है, आप प्यार को समझ ही नहीं पाओगे। प्यार मतलब समझ लो अगर किसी पर हो गया ना, अगर प्यार वाला वो एक होता ना एक इंसान जो आपकी मेंटल हेल्थ हिला सकता है, वो वही इंसान हिला सकता है जिससे आपको प्यार है। उसका हंसना बोलना उठना बैठना हर एक चीज आपको इफेक्ट करेगी। अगर वो किसी के साथ बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बहुत से लोग बोलते हैं इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी नहीं होती, वो प्यार होता है, वो उसका राइट होता है, वो हक होता है कि भाई तुम मुझसे ही बात कर, है ना। ऐसा नहीं कोई किसी को उठा के ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, कोई जबरदस्ती छीन के ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं यार जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, वो किसी से बात कर, नहीं, जो लोग ऐसे बोल रहे हैं ना जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, किसी से बात कर, नहीं भाई, दैट मीन्स वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा आपके बात करने से, है ना। आप कहीं भी बात कर रहे हो, किसी से भी मिल रहे हो, क्योंकि आप उसके लिए इजी टू अवेलेबल हो शायद। अगर मेरा मानना ये, अगर आपको किसी से सीरियस वाला प्यार है, जिसे बोलते हैं जो दिल से प्यार होता है, जिसे प्यार का शब्द है जो सच में डिफाइन करता है प्यार को, डेस्टिनेशन है, तो वो यही है कि आप उसके बिना एक सेकंड भी, मतलब 1 मिनट के अंदर, जो आपसे प्यार करता होगा ना, 1 मिनट के अंदर वो आपकी मेंटल हेल्थ हिला देगा। उसके शब्द आपकी मेंटल हेल्थ ऐसे हिला देंगे, ऐसे उसके शब्द मैटर करते हैं, उसने क्या बोला है। अगर वो अच्छा बोलेगा तो आपका उससे अच्छा दिन नहीं हो सकता कोई, अगर उसने आपको गुस्सा कर दिया तो उससे खराब दिन नहीं हो सकता आपका, वो प्यार होता है। अगर प्यार ऐसा नहीं होता, आजकल पढ़ी लिखी चीजें में आ जाते हैं लोग, बोलते हैं हम मैच्योर हैं, हम ऐसे, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरा मानना भी यही है कि हाँ चलो प्यार है, थोड़ी चीजें करो, लेकिन जब 2 लोगों के बीच में प्यार होता है ना, वो एक दूसरे का प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि भाई मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे उसे बुरा लगे, और दूसरे वाला ध्यान रखता है कि मैं ऐसा कुछ ना करूं उसको फर्क पड़े। मेच्योरिटी अलग चीज होती है, बट मेच्योरिटी से अलग बात है कि हम ध्यान कितना रख रहे हैं। पर आजकल की जो यूथ की सोच है वो ऐसा है कि ठीक है ना, ये तो ये एक पर्सन है जो मेरा है, उसके बाद मतलब मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या लोगों के साथ हल्के फुल्के बातें कर रही हूँ, कॉल कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, क्या ये सोच रखनी भी सही है या नहीं, गलत बिल्कुल सही नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, अभी सामने वाले ने ये मतलब कर दिया फाइनल कि ये मेरा एक बंदा है, अब मैं कहीं पर भी बात करूं, क्या आप स्टाम्प लगा के आए हो, आपने कुछ ऐसी साइन कराया एग्रीमेंट की आपका ही है। जब आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको ये कैसे, आप कैसे ट्रस्ट करोगे सामने वाला कहीं नहीं जा सकता है। आपका जो है आप उस पर ध्यान दो ना भाई। आप अपने वाले के लिए लॉयल नहीं हो, अपने वाले के लिए 100% नहीं दे पा रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन कैसे है कि सामने वाला 100% देगा, और सामने वाला कब तक आपके साथ रहेगा। प्यार में ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा प्यार में नहीं, प्यार में ऐसा होता है कि प्यार में लोग आपकी गलतियां भी माफ कर देते हैं, वो लड़ेंगे झगड़ेंगे कलेश करेंगे, बट शायद आपको छोड़ नहीं पाएंगे, वो उस कंडीशन में होते हैं। एक और ट्रेंड चल रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप। आपकी नजर में टॉक्सिक, व्हाट इज दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप? टॉक्सिक मुझे लगता है जो जिसको लोग टॉक्सिक बोलते हैं ना आज की डेट में, उन लोगों के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन चीजों से, रोक टोक से। वो टॉक्सिक नहीं होता, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरफ से टॉक्सिक हो रही है ना, वहां से कहीं ना कहीं लॉयल होता है प्यार। समझ रहे हो? सपोज दैट मैं किसी से प्यार करता हूँ, अब मुझे फर्क पड़ रहा होगा ना वो बंदी किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कितने टाइम आ रही है, बट उसके लिए क्या हो गया, ये टॉक्सिक हो गया कि अरे यार हर चीज तुझे बताऊं क्या, हर टाइम तुझे कॉल करना है। अरे भाई मुझे केयर है ना तेरी, मुझे फर्क पड़ता है, अगर तू किसी से बात भी, ऐसा नहीं तुझ पर भरोसा नहीं है,
बट एक इनसिक्योरिटी नाम की चीज होती है ना, वो है मुझे। पर ऐसे देखो, इंसान को पैसा भी कमाना है, इंसान को फैमिली भी देखना है। ऐसे इनसिक्योरिटी अगर अगला पर्सन करता रहेगा या एक दो दो जो भी दो कपल है वो एक दूसरे के साथ में करते रहेंगे तो जीवन कैसे जिएंगे? नहीं ऐसा पता तो है, जीवन जब प्यार नरक ही दो बन लोगों जाएगा। के जब दो लोगों के बीच में प्यार होता है ना, जब अगर मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम है, अगर सामने वाला बंदा भी मेरे साथ प्यार में है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं क्लियर कराएगा कि तू टेंशन मत ले, ठीक है। सामने वाला, मैंने क्या बोला, जब दो लोग प्यार में होते हैं ना, तो दोनों लोगों को पता रहता है कि मुझे क्या बुरा लगेगा और उसे पता रहता है इसको क्या बुरा लगेगा। तो दोनों लोग उन चीजों को अगर हैंडल करते हुए चल रहे हैं तो प्यार चलता है। और अगर जिसको टॉक्सिक लगने लग जाता है ना, तो समझ जाओ वहां पे प्यार कम है। हाँ, अगर मेरी बंदी है, अगर मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मुझे किसी से तकलीफ हो रही है, तो उसका फर्ज बनता है कि मुझे उस चीज को समझाए कि ऐसा नहीं है यार, तुम जो समझ रहे हो वो गलत है। या फिर मैं बोल रहा हूँ, मेरी बंदी है, मुझे बोल रही है बार बार कि यहाँ आ रहे हो तुम, किसका फोन आया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बता दूं यार ऐसे से मैम का कॉल है, उनसे बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है हर कॉल पे मुझे यही बोलना है कि यार तू तो परेशानी करके रह गई है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है तो बता दो ना क्या प्रॉब्लम है, बोलने में क्या प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों को लगता है यार इतना क्या पूछना, अरे पूछ लिया तो क्यों, फिर रिलेशन में नहीं आते, फिर प्यार ही नहीं करते। क्यों किया आपने प्यार भाई, जबरदस्ती तो कोई आया नहीं आपके पास। अगर आपको प्यार करना है तो चीजें हैंडल कर लो थोड़ी बहुत, अगर हैंडल नहीं करनी तो फिर प्यार मत करो। पर आज की सोच ऐसे भी हो रखी है कि मान ली 2-3 महीने तो लोगों को इंटरेस्ट आता है किसी भी नए रिलेशनशिप में रहने पे, उसके बाद इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है लोगों का। तो वो उस प्यार नहीं टाइम होता। नहीं, लेकिन घसीट तो रहे ही होते हैं ना उस लाश को विदाउट। तो वो तो फिर ऐसा है कि सर्वाइवल चल रहा है, नाम के लिए चल रहा है, चलो ठीक है, एक बात करने के लिए बंदा है। जैसे कि अभी आप अवेलेबल हो तो आपसे बात हो रही है, अगर आप अवेलेबल नहीं, कोई थर्ड पर्सन एंट्री कर गया तब उससे बात चल रही है। वो तो एक चीज है कि अभी हम फ्री नहीं रह सकते, होता नहीं, एक इंसान को बात करने के लिए एक बंदा चाहिए ही है। तो वहाँ प्यार नहीं होता, वहाँ ये होता है कि अरे मैं अभी बोर हो गया हूँ। तो होता नहीं, लोग, बहुत से लोग टीवी देख लेते हैं, बहुत से लोग मूवी देख लेते हैं, बहुत लोगों को बात करने के लिए कोई इंसान है तो बात ही कर लो, चलो झूठ बोल के रखा है, हाँ लव यू बेबी, और बस वैसे नाम का लव यू चल रहा होता है। वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जहां पे प्यार होगा वो 3 महीने में खत्म नहीं होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, लिटरली जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार ऐसी चीज है जो जिंदगी में दिल से नहीं निकलती है। तो फिर ऐसा क्या किया जाए, मतलब क्या करे लोग कि बाय दफे जब अगर ऐसी चीजें लग रही है, एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ में जिंदगी बितानी है, लेकिन फिर भी कभी कभी उन्हें लगता है, अब ऐसा नहीं है कि अगला पर्सन प्यार नहीं कर रहा दूसरे से या दूसरा प्यार नहीं कर रहा, दोनों प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, बट फिर भी कभी कभी ना वो बता पा रहा, वो बताएगा अगर दूसरे पर्सन को भाई कि मेरा आप तेरे साथ में इंटरेस्ट नहीं है, या वो बताएगी कि मेरा आप तेरे साथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो दोनों तो एक दूसरे के सर फोड़ेंगे। लेकिन वो मन में ही रख रहे हैं और उन दोनों के बीच बातें कम हो रही है या चीजें कम हो रही है। इस बीच में ऐसा उनके खालीपन को भरने के लिए या उनका इंटरेस्ट को दोबारा से बिल्ड करने के लिए ऐसा क्या किया जाए? मेरा मानना तो ये, जब दो लोग रिलेशन में होते हैं, अगर उनमें से किसी एक का रिलेशन में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो जो पहला बंदा रिलेशन में है, पहली बात तो उसकी आधी मौत उसी दिन हो जानी जिस दिन वो ये सुनेगा कि अब मुझसे इसको अलग होना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके साथ ट्रू रिलेशन में है। अगर सामने वाले ने 1% भी ऐसा बोल दिया ना कि यार मेरा इंटरेस्ट तेरे साथ खत्म हो रहा है, तो दैट मीन्स वो आधा तो मर चुका है। अब वो सिर्फ खड़ा हुआ है जिंदा, बट वो अंदर से मर चुका है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि उस टाइम पे क्या फीलिंग होती है। जब आप रिजेक्शन सुनते हो, ना सुनते हो कहीं से, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, बट आपको वो चीज चाहिए भी होती है। तो मेरा मानना ये है कि जो प्यार में है, जिसको ज्यादा प्यार है, एक मौका दे, वो अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट्स डाल दे कि चीजें ठीक करते हैं, जो उसको सही लग रही हैं या जो गलत लग रही हैं, जिस वजह से वो चीजों से मूव ऑन होना चाह रहा है, उन चीजों को ठीक करो। और फिर मेरा मानना, अगर तब भी सामने वाला चाह ही नहीं रहा है कि हम ठीक करें या साथ में रहें, उसको फिर भी अलग होना है, तो मेरा मानना यह है कि अपना थोड़े टाइम के लिए दिल टूटेगा, थोड़े टाइम के लिए आप डिप्रेशन में जाओगे, बट एक अच्छी लाइफ बाद में मिलेगी। तो मेरा मानना है कि फिर सामने वाले को जाने दो, पकड़ के मत रखो। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई जाना चाह रहा तो जाने ही दो। आपका भी फर्ज बनता है ना कि एटलीस्ट कुछ टाइम तो संभालो, जब तक आपके हाथ में है कि हम इस रिलेशन को बचा सकते हैं। बहुत सारे जो डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, वो भी शायद इसीलिए हो रही हैं कि लोग ना एक दूसरे की प्रॉब्लम जानना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे कि वाइफ को क्या प्रॉब्लम है, हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम है। बस दोनों के बीच में कलेश हुई, घर वालों ने बोल दिया ये ठीक नहीं है, लड़की ठीक नहीं है, लड़के वालों ने बोल दिया लड़का ठीक नहीं है, तो बस दोनों अलग हो गए। मेरा मानना है कि जब दोनों लोगों की शादी हुई है, दोनों लोग साथ में रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एटलीस्ट वो एक बार बैठ के डिस्कस कर रहे हैं ना कि यार क्या ऐसी कंडीशन आ गई कि हम डिवोर्स तक पहुंच गए हैं,
तो मुझे लगता है शायद कुछ % डिवोर्स बच जाएंगे, बट कोई डिस्कस करना नहीं चाहता, ईगो आ जाता है, फैमिली चीजें बोल देती है। बहुत सारे लोग डिवोर्स के टाइम पे सफर भी कर रहे होते हैं। मोस्टली लोग देखना आप सफर कर रहे होते हैं, कोई एक, दोनों नहीं, हस्बैंड वाइफ में कोई एक सफर कर रहा होता है जिसको वो रिलेशन बचाना होता है। और मेरा मानना है जो सफर कर रहा है, जिसको ज्यादा जरूरी लग रहा है रिलेशन, एटलीस्ट वो एक बार सिंगल टाइम बैठ के बात कर ले, वो उसके लिए बेहतर है, उसके फ्यूचर के लिए बेहतर है। और अगर वो सामने वाला बंदा लग जाए कि नहीं इसको तो निभाना ही नहीं है, तो फिर मेरा मानना है अपना दिल थोड़ा सा टाइट करो उस टाइम पे, सामने वाले को जाने दो। फिर आप देखो रिलेशनशिप के बारे में इतनी अच्छी बातें बोल रहे हो, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं फिर और चीज़ों में टॉपिक पे आऊंगी। जैसे दो लोग रिलेशनशिप में हैं और किसी एक पर्सन ने चीट किया, तो क्या दूसरे व्यक्ति को माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो डिपेंड करता है उस टाइम पे भी कि सामने वाले में कितनी फीलिंग्स हैं। पहली बात तो कोई चीटिंग मतलब ऐसे नहीं होती कि गलती बाई मिस्टेक हो गई, चीटिंग बाई चॉइस होती है। अगर इंसान चीटिंग कर रहा है दैट मीन्स उसके अंदर तो प्यार है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एफर्टलेस है, बिल्कुल उसकी फीलिंग है नहीं। अगर सामने वाले को लगता है कि नहीं मेरे लिए मैटर करता है ये बंदा, जिसने चीटिंग की है वो बंदा मैटर करता है सामने वाले के लिए, तो बात कर लो। बट मेरा मानना है जितनी जल्दी हो सके मूव ऑन कर लो वहां से, क्योंकि जो बंदा एक बार धोखा देता है ना वो बार बार धोखा देता ही है, ये फितरत में, इंसानी फितरत में। सुधर भी तो जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे सुधरते हैं लोग, ये लोगों का वहम होता है। हाँ ये वहम होता है। मतलब फर्क इतना होता है कि लोग सावधान और सतर्क हो जाते हैं, सुधरते नहीं है। मतलब जैसे किसी ने चीटिंग की और आपने पकड़ ली तो शायद नेक्स्ट टाइम आप पकड़ ना पाओ, सिर्फ इतना होता है। और चीटिंग होती जरूर है, चाहे वो 6 महीने बाद हो चाहे 1 साल बाद हो, बट जो चीटिंग एक बार कर चुका है दैट मीन्स उसे कहीं ना कहीं दूसरी बाहर की चीजों में इंटरेस्ट है। तो कई बार इत्तेफाक भी तो हो सकता है। इत्तेफाक कभी नहीं होता। कभी ऐसा होता है हम चलते चलते मतलब रोड पे चले और हम अंबानी बन गए, जो है हम वही रहेंगे ना, कभी ऐसा नहीं होता। ये लोग सिर्फ बोलते हैं कि यार गलती से हो गया, बाई मिस्टेक हो गया। बाई मिस्टेक कैसे चीटिंग हो सकती है? जब तक आपने सामने वाले को मैसेज नहीं किया तब तक तो नहीं पहुंच गया होगा। सामने वाला आप पे ट्राई कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, वो करेगा ही क्योंकि वो सिंगल है उसके लिए। लेकिन आपके लिए तो कोई मैटर कर रहा है ना, आप रिप्लाई दे रहे हो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप खुद भी इंटरेस्टेड हो ना। आप अगर रिप्लाई नहीं दे रहे हो तो आपके लिए वो मैटर कर रहा है, और आप रिप्लाई दे रहे हो दैट मीन्स वो मैटर नहीं कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि चीटिंग गलती से हुई, गलती से कुछ भी नहीं होता है। जो होता है वो सब अपनी चॉइस से होता है। मुझे लगता है जो चीटिंग कर रहा है ना बंदा, और सामने वाला जो देख रहा है, उसको दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। मेरा मानना तो ये है, अगर आप अभी नॉर्मल रिलेशनशिप में हो तो हो सके तो उस बंदे से मूव ऑन कर लो, क्योंकि आगे चल के ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार भी बना देते हैं। एक्चुअली सर ऐसा है ना कि जैसे सिटी के मतलब बहुत मतलब गांव के कल्चर में, सिटी के गांव कल्चर में या अलग अलग जगहों के कल्चर में फर्क होता है। ठीक है, यहाँ 1-2 रिलेशनशिप या 3-4 रिलेशनशिप मतलब नॉर्मल बात है कि ठीक है ना, सामने वाला भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मरने जीने वाली बात हो जाती है। हाँ, तो वहाँ पे क्या किया जाए उनके? वही बात है, जैसे मैंने आपको बोला, जिनके लिए मरने जीने वाली बात है दैट मीन्स वहाँ प्यार है। कहीं ना कहीं कोई अगर आपकी मेंटल हेल्थ हिला पा रहा है, अगर उसकी नाराजगी भी आपको परेशान कर पा रही है, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप परेशान हो रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर प्यार है। और कहीं ना कहीं अगर आप जो सिटी की बात कर रहे हो, लोग 3 रिलेशन 4 रिलेशन में, तो वहाँ प्यार थोड़ा ना है। वो तो मैंने बोला टाइम का है। जैसे अगर हम फ्री हैं अभी 1 घंटे हम फ्री हैं तो चलो उनसे बात कर लेते हैं। जो प्यार करता होगा ना वो 24 घंटे फ्री रहता है उसके लिए। अभी पॉडकास्ट में भी कॉल आएगा ना तो सामने वाला मैसेज डाल देगा ऐसे फोन छुपा के कि मैं पॉडकास्ट में हूँ, बाद में बात करता हूँ। मैंने उनको देखा, कौन, राजू पत्थर वाले नहीं थे जो, राजू कलाकार को। हाँ। आप यकीन करो, मैं पॉडकास्ट ले रही थी और पॉडकास्ट के बीच में उनकी वाइफ का वीडियो कॉल आया और उन्होंने वीडियो कॉल उठाया। हाँ, तो वो प्यार होता है। और दिखाया, बकायदा दिखाया। हाँ, वो प्यार होता है क्योंकि वो बंदा फ्री है। वो कह भी रहे थे कि मेरी वाइफ इतनी जेलसीज है कि वो सामने वाले के साथ में फोटो भी ना खिंचवाने थे। तो क्योंकि उनके अंदर भी प्यार है। वो ऐसा नहीं होता कि उनका पति कहीं चला जाएगा, इसीलिए गाना गाया उन्होंने। नहीं, वो एक होता है ना, देखो प्यार होता है ना तो प्यार में जेलसी होती है। अगर प्यार नहीं है तो जेलसी नहीं होगी। कहीं भी आप बैठो किसी से बात करो जेलसी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है कि भाई जो जेलसी कर रहा है वो गलत इंसान, नहीं, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा उन चीजों को। वो कहीं ना कहीं प्योर हार्टेड है, वो तुम्हारे लिए क्लियर खुला हुआ बंदा है कि हाँ क्लियर प्यार करता है, प्योर प्यार करता है। शायद इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आप पे गुस्सा कर रहा है वो, इसीलिए आपको बोल रहा है वो। वरना दुनिया में लाखों लोग हैं, हर किसी को थोड़ा ना बोलने जा रहा है वो।
बोल भी तो उसी को रहा है ना जिससे प्यार है। जब हम किसी भी मंच से कुछ बोलते हैं ना तो लोगों पे इफेक्ट पड़ता है। जब भी हम किसी मूवी को देखते हैं तो उसको लोगों को इफेक्ट पड़ता है। अभी आपने धुरंधर देखी होगी, उसकी रणवीर सिंह जी की, सिंह जी ओके, नहीं मैंने नहीं देखी तो फिर उसमें क्या होता है कि जब वो किसी को मार रहा होता है, शायद लड़ाई होती है, वो किसी को मार रहा होता है, मर्डर कर रहा था, उस टाइम पे भी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है और वो फोन उठाता है। आदमी को मारने के बाद, मतलब मारते मारते वो फोन उठाता है। तो उससे लड़कियों के पास ये पर्सपेक्ट गया कि यार वो बंदा किसी का मर्डर कर रहा था, देन उसके बावजूद भी उसने फोन उठाया और जवाब दिया अपनी गर्लफ्रेंड को। तो जब हम लोग कुछ भी प्ले कर रहे होते हैं तो लोगों को वो इफेक्ट करता है। ये कहीं ना कहीं ट्रू है। देखो पता क्या होता है, जब हम कोई भी मूवी शूट करते हैं या कुछ भी करते हैं, जो भी स्क्रिप्ट राइटिंग होती है वो कहीं ना कहीं सत्य होता है, सच होता है। क्योंकि ऐसा नहीं किसी की स्टोरी लिखी जाए, बट अगर हम कुछ भी सीन सोच रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं वो दुनिया में या जिंदगी में हुआ होगा तभी हम लिख पा रहे हैं वो, है ना। तो वो सत्य है। जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं ना, हम खुद से ऑब्जर्व करेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा। हम भी जिससे प्यार करते हैं ना, उसके पास उसका मैसेज हमारे पास आएगा तो हम तुरंत उसको रिप्लाई देंगे। इवन हमें वेट रहता है, अगर 1-2 घंटे हो गए तो हमें वेट रहता है कि 2 घंटे हो गए यार मैसेज नहीं आया इसका, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर फीलिंग है। तो वही सेम सामने वाले का भी होता है। अगर उसको प्यार होगा तो उसको भी वेट होगा कि आपने फोन मिलाया तो उठाएगा, अगर नहीं उठाया तो वो गुस्सा करेगा क्योंकि उसको प्यार है आपसे। तो वो चीज होती है कि जो गर्लफ्रेंड का फोन आया उसने उठाया तो कहीं ना कहीं वो प्यार है। और जो बंदा नहीं उठा रहा ना, दिखा रहा है, बहुत से लोग होते हैं पता क्या कहते हैं कि यार मैं जॉब में बिजी था, बॉस खड़ा हुआ था मेरे सिर पे। कोई भी खड़ा हो, मैं कह रहा हूँ, कोई लोग बाथरूम में फोन ले जाके बात करते हैं लेकिन करते जरूर हैं। जो मैटर करता है ना वो मैटर करता है, जो नहीं करता ना आप कितना भी चिल्ला लो उसके ऊपर, वो मैटर जिंदगी में नहीं कर पाएगा। जो दिल दिमाग में हो वो तो हाँ वो रहता ही है, उसे कोई नहीं निकाल पाता। जबरदस्ती किसी से प्यार हो भी नहीं पाता। लड़ो भाई, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे टाइम नहीं देते, वो तुम्हें जिंदगी में टाइम देगा ही नहीं क्योंकि उसको प्यार ही नहीं है तुमसे। और जिसको प्यार होगा ना वो कहीं से भी टाइम निकाल के आएगा। मैं तो कह रहा हूँ 12 घंटे 14 घंटे की शिफ्ट करके भी आएगा ना, वो फिर भी रात में सो भी रहे होगे ना आप, तब भी वो मैसेज डाल देगा कि बाबू मैं आ गया हूँ जॉब से, अगर वो प्यार में है तो। अगर नहीं है तो शायद वो 4 दिन तक मैसेज ना डाले। आप मैसेज भी डाल रहे हो तो रिप्लाई ये कर देगा, यार मैं बिजी था, टीएल आ गया था, काम का प्रेशर था, ऐसा था। क्योंकि आप एक चीज देखना, जब हम प्यार में होते हैं ना तो हम काम भी कर रहे होते हैं ना तो हम ईयरफोन लगा के बातें कर लेते हैं क्योंकि वो प्यार होता है। और हम कुछ काम भी ना कर रहे हो ना और कोई हमसे प्यार कर रहा है और वो हमें फोन कर रहा है और हम प्यार नहीं करते उससे, तो शायद हमारे लिए ऐसा हो जाएगा, इग्नोर मारो यार, रहने दे, अभी बाद में बात करूंगा, छोड़ना, अभी दोस्तों में बातें कर रहा हूँ, छोड़ना, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ऐसा होता है। जहाँ प्यार होगा ना वहाँ टाइम होता है, वहाँ टाइम मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ तुम्हें टाइम मांगना पड़ रहा है वहाँ प्यार नहीं होता है। तो क्या ऐसा लव करना हर इंसान को चाहिए, ऐसा प्यार करना चाहिए सबको? ये तो गॉड गिफ्टेड है, जिसको मिल जाए किस्मत है, हर किसी को तो नहीं मिलता, बट जिसको मिल जाए बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना तो ये है कि अगर आपको कोई ऐसा प्यार करता है तो उसको संभाल के रखो क्योंकि वो जिंदगी में कभी आपका बुरा नहीं होने देगा। अगर आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिव चीज आएगी, कभी बुरा टाइम आएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, जब इंसान का बुरा टाइम आता है ना तो इंसान के पास एक बंदा ऐसा होना चाहिए, तू टेंशन मत ले मैं हूँ। और वो वही बंदा होता है जो आपको कॉल करके बोल रहा होता है तूने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। वो वही बंदा होगा जो आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देगा, डिप्रेशन से निकाल लेगा कि भाई तू मेरे लिए जिंदा रहे, मेरे लिए मैटर करता है। और आपकी जिंदगी में एक इंसान तो ऐसा हो जिसके लिए आप मैटर करो। किसी के लिए मैटर ही नहीं करोगे तो मर जाओ, फिर किसी को फर्क ही नहीं पड़ता भाई, कल मरो आज मरो। अच्छा, अगर आप फूड ब्लॉगर नहीं होते तो क्या होते? मैं फिर बनिया होता, मैं शॉप खोलता नहीं क्या कर राशन की 2 किलो चीनी पैक कर, इसकी 1 किलो दाल निकाल भाव की, बस यही करता। मेरा स्टार्टिंग से मतलब प्लान था, मैंने दोस्तों को बोल रखा, मतलब एक ये जो मेरा दोस्त है अक्षय, ये ऐसा नहीं कि मेरा अभी बना है, हम लोग काफी पुराने दोस्त हैं, तो सारी बातें इसको पता है, इसको खुद भी पता है कि मतलब मैं अगर यहाँ नहीं होता तो मैं बनिया होता। मेरा फिक्स था कि यार जब तक दिल्ली एनसीआर में रहेंगे, बट जब मम्मी पापा को लगेगा कि नहीं अब बहुत बाहर विदेश में रह लिए, आपके फुल सपोर्ट करते हैं, आप फुल सपोर्ट, इतना मतलब सपोर्टेड है उनका, तू कुछ भी कर हम देख लेंगे, फैमिली से आप ठीक ठाक हैं। हाँ फुल सपोर्टेड है। पेरेंट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अगर उन्हें कोई कुछ बोलता भी, इवन मेरे वेट को लेके बोलते हैं बहुत से लोग कि भाई वेट कम कर या ऐसा कर या वैसा कर। अब तो मेरे अंदर एक नई बात भी आ गई, अब तो अगर कोई लोग मुझे मोटापे को लेकर कुछ बोलते हैं ना, मैं बोल देता हूँ कि नहीं, सॉरी, मैं बोल देता हूँ
कि नहीं नहीं मुझे वेट रखना पड़ेगा, मेरा शूटिंग का काम है, मुझे जरूरी है, वरना मैं तो पतला 2 महीने में हो जाऊं। तो मतलब ऐसी मतलब पतले होने से मुझे एक बात याद आई, मैं आपको बताता हूँ। पतले होने से मुझे बात आई, मुझे एक ऑफर आया था, आप सब लोग शायद जानते होंगे उन्हें, रिचा चड्ढा करके शायद नाम है उनका, जो इंडियन वेट लॉसर है, मतलब इंडिया शायद पहली है जो शायद, हाँ राइट हाँ तो बाल हटा रखे उन्होंने, ऐसा नहीं कि है नहीं, बट हटा रखे उन्होंने, उन्हें तो पसंद नहीं है। हाँ मतलब उनने भी शायद यूनिक दिखने के लिए शायद ये बात कही थी, उन्होंने बोल भी रखी है कि ऐसा करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, दुनिया क्या सोचती है मैटर नहीं करता। तो मुझे तो उनका मेरे पास ऑफर आया था जब मेरी वीडियोस वायरल चल रही थी, तो उनका ऑफर भी आया था मेरे पास। उनका गोवा में कोई है, मतलब होम्योपैथिक वगैरह काम होता है उसमें, वेट लॉस वगैरह कराते हैं, उनका है गोवा में। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था कि आप आओ, अप्रोक्सीमेटली 40, मुझे मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है, बाद में वो बोले हमने इतना नहीं बोला था, वो मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 40 या 30 या 35 हजार ऐसे उन्होंने सैलरी बोली थी मुझे कि हम आपको 40,000 सैलरी देंगे और आपका रहना खाना पीना, आपके कपड़े, आने जाने की टिकट्स, हर चीज हम अरेंज करेंगे। आप हमारे यहाँ पे आओ, 1 साल तक आप हमारे यहाँ रहो, आपकी फैमिली से भी आपको आना जाना अगर मिलना होगा तो हमारी टीम आपको ले जाएगी, मिला के लाएगी, ताकि आप बाहर का खाना ना खा पाओ। तो हम आपका खाना पीना सब कुछ, कुक वगैरह सब देंगे, हम आपका वेट लॉस कराएंगे, कम कराएंगे, आपको पतला कराएंगे, 1 साल के अंदर हम आपको 80 या 70 किलो का कर देंगे, उन्होंने बोला, जिसमें आप फिट लगोगे, है ना। और उसके बदले वो मेरी रील्स बना के अपने इंस्टा हैंडल पे घेरते, ताकि वो मेरी जर्नी दिखाते कि मैं इतना मोटा था, दानव था, जिसको लोग देखते थे एक दानव को खाते हुए, इसको खाना बहुत पसंद है, और एक मोटा लड़का, और अचानक से उसने खाने में चीजें चेंज कर दी, मतलब खा रहा है वो अभी भी, वो खिलाते मुझे अभी भी, बट वो चीजें चेंज कर देते कि खा रहा है पी रहा है, बट फिर भी उसने कैसे अपना वेट कम किया। तो एक वो अपने, मतलब उन्होंने मुझे ऐसा ऑफर दिया था, बट मैंने गाइस ठुकरा दिया, मुझे मोटा शरीर ही पसंद है, तेरा प्यार मेरा इंतकाम हाँ मैंने ठुकरा दिया, क्योंकि भाई इसलिए, क्योंकि भाई मेरा मोटापा अभी मुझे यहाँ लेके आया है, हाँ नहीं तो मैं कहाँ आता यहाँ पे, कुसुम राणा शो में, दी कुसुम राणा रो, द कुसुम राणा हाँ द कुसुम राणा शो। तो बहुत बड़ी बात है भाई, मैं आज आया हूँ कुसुम जी के यहाँ तबीयत खराब में। तबीयत खराब है, एक वायरल लाइन है आपकी ना, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं वही सोच रही हूँ, तबीयत खराब है तो खाना कैसे। हाँ, अभी देखो तबीयत खराब है, थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। सक्सेस के बाद भी जमीन से जुड़े रहना सीक्रेट है क्या? हाँ मतलब जमीन से जुड़े तो मैं परमानेंट ही रहूंगा, मेरा ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैंने बोला ना मेरा बहुत सॉर्टेड है हर चीज में, मतलब जैसे दोस्तों में सॉर्टेड है, दोस्तों में जैसे मेरे 1-2 दोस्त ही हैं, ज्यादा दोस्त नहीं है, फैमिली में भी बहुत सॉर्टेड हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मुझे पूरे परिवार बहुत खानदान से मतलब है, मेरा सॉर्टेड है यार, ये बंदा मेरे लिए ठीक है, ये नहीं ठीक है, मतलब पूरा सॉर्टेड है। तो सेम चीज मेरा ये है कि मुझे जमीन से जुड़े रहना है, मेरा ऐसा सॉर्टेड नहीं कल को मैं यहाँ हो जाऊँ तो मुझे ये मतलब ना रहे, VIP लग्जरी लाइफ जीऊँ, नहीं मेरी जो लाइफ है मैं वैसे ही जीऊंगा, जो मुझे खाना पसंद है, जैसे मुझे रहना पसंद है, मतलब डजेंट मैटर लोग क्या बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग क्या बोलेंगे, वो लोग फ्री हैं यार, वो बोलेंगे ही, वो फ्री हैं, अब मैं थोड़ा ना फ्री हूँ जो उनकी बातें सुनूंगा, मुझे तो अपने काम पे ध्यान देना है, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा नेचुरली। आपके लिए सक्सेस का मतलब पैसे हैं या नाम है या इज्जत है? तीनों 1 by 1 ही है। देखो सक्सेस का मतलब तो मेरे लिए तो फिलहाल तो नाम है, मेरा एक नाम होना चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरा नाम हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, मेरे माँ बाप चाहते हैं कि हाँ इसका नाम हो, ताकि लोग हमें जाने, हाँ भाई उनका लड़का है, उनका बेटा है, गाँव में एक होता है ना कि नाम होता है कि हाँ भाई कि उनके लड़के को हमने वहां देखा, उनके लड़के को हमने वहां देखा, तो पहली बात तो मैं नाम चाहता हूँ, सक्सेस और पैसा तो साथ साथ आता ही है फिर, तो उसके लिए तो मोस्ट वेलकम है, जितना आ जाए। तो हमारी ऑलमोस्ट सभी बातें, सभी टाइप की बातें मैंने आपसे की और मुझे बहुत मज़ा आया आपकी बातों में, क्योंकि एक सच्चाई है आपकी बातों में, दिल से निकल रही है चीज़ें, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। और हमारी शो की एक खास बात है कि सच में मैं खुद भी नहीं जानती उस इंसान को जो यहाँ पे बैठा होता है, और जब मैं ऑन द स्पॉट उन्हें जानती हूँ ना, तो मुझे भी मज़ा आता है दूसरे की जर्नी को जानने के लिए। आदमी फिर ऐसा नहीं होता ना कि स्क्रिप्टेड नहीं है कि अच्छा यहाँ पे जानता है लेकिन फिर भी गलत मतलब कुछ भी एक्सप्रेशन निकालना, नहीं, मेरा नेचुरल होता है वो चीजें, क्योंकि मैं पहली बार जानती हूँ। नहीं पता क्या होता है, अगर आप स्क्रिप्ट किसी को लिख के दोगे ना
तो उसके अंदर का निकल के नहीं आ पाएगा वो कैसा है, वो वही लाइनें बोलेगा जो आपने उसको रटने को दे दी हैं, वो उसको याद करेगा और वही लाइन आपके सामने बोल देगा। और मेरा मानना है कि अनस्क्रिप्टेड जो चीजें होती हैं, अनफिल्टर जो चीजें होती हैं, जो दिल से निकलती हैं, वही लोगों के दिल को कहीं ना कहीं कैच अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आपकी बात कोई अट्रैक्ट कर रही है ऑडियंस को, दैट मीन्स वो आपकी बात जेन्युइन है, दिल से निकली है। अगर आप लिख के किसी को कभी नहीं कर सकते, मतलब होता ना कि आप किसी को प्रपोज भी कर रहे हो ना, तो अगर लिख के गए ना लव लेटर, तो वो पढ़ने में ही अच्छा लगेगा, बस सुनने वाला हंसेगा सिर्फ सुन के, दिल को नहीं छुएगा उसका। अगर आप नॉर्मली गए हो, आपके मुंह से कुछ भी लाइन निकलेगी ना, वो उसके दिल को छू जाएगी। और वो सेम लाइन होती है कि आप, मेरा मानना है कहीं बैठो तो जो आपके दिल में आ रहा है, जैसा आ रहा है, बस बोलो, जितना बोल सकते हो, जो आपको पता है सच बोलो, जो आपको सही लगे। ठीक है, जिनको पसंद आएगा वो अच्छा बताएंगे, जिनको नहीं पसंद आएगा वो नहीं अच्छा बताएंगे, बट हमें जो सही लग रहा है वो तो हम बोलेंगे ना, बस वो चीज है क्लियर। मेरा मानना है कि अनस्क्रिप्टेड चीजें ज्यादा अच्छी रहती है। देखो, अनुभव बहुत मैटर करता है। आपकी बातों से आपके अनुभव का पता चलता है कि आपको वाकई में कितना अनुभव है। और दूसरी मैच्योरिटी का, मैच्योरिटी वही पर्सन होता है जिसने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत धोखे खाए हैं, तो जाके वो मैच्योर होता है। तो वो दोनों पर्सनैलिटी आप में दिखती है, डिफरेंट पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं आप। हाँ, मतलब मैंने धक्के और धोखे दोनों ही खाए हैं। हाँ, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सनैलिटी मिले। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज के दिन 3-4 लोगों का पॉडकास्ट कर लिया। हाँ, तो मैं वैसे भी एक चाय के बराबर ही हूँ। और हाँ, ये तो सही बात बोली आपने। ओके, तो अब मेरे रैपिड फायर के कुछ सवाल हैं जो आपने एक शब्द में देना है जवाब उसका। तो स्टार्ट करें? रेडी? ऑलवेज। गोलगप्पा या मोमोज? गोलगप्पा। गोलगप्पा। स्ट्रीट फूड या 5 स्टार फूड? स्ट्रीट फूड आई लव। 5 स्टार फूड या घर का फूड? घर का खाना। स्वीट डिश या स्पाइसी डिश? स्वीट डिश। छोले भटूरे या राजमा चावल? छोले भटूरे। लेट नाइट क्लबिंग या मैगी या बिरयानी? मैगी बिरयानी तो डेली चलती है, लेट नाइट। दही के बिना चाट? यस या नो? दोबारा। दही के बिना चाट, जैसे चाट होती है वो हाँ। दही में, ऑलमोस्ट दही में ही, दही के बिना दी जाए तो अच्छी लगेगी? दही के बिना क्या मजा आएगा चाट में, वो तो बिल्कुल ही बेकार है। सबसे ओवररेटेड फूड? छोले भटूरे। सबसे अंडररेटेड फूड? इडली। चीट डे या नो डाइट लाइफ? नो डाइट लाइफ। चीट डे एक दिन आता है। नो डाइट लाइफ। भाई जिंदगी एक बार मिली है, मुझे सब खाना है। फूड ब्लॉग्स शूट करना या खाना ज्यादा पसंद है? भाई मुझे खाना ज्यादा पसंद है, और शूट के लिए मैंने बंदे रखे हुए हैं। मैंने उन्हें बोला हुआ है जब भी मैं कुछ खाऊं तुम बना लो। हाँ। एक फूड जो रोज खा सकते हो आप? मैं जो डेली खा सकता हूँ, भाई मेरे लिए आप डेली लेके आओगे छोले भटूरे, मैं डेली खा सकता हूँ। एक फूड जो कभी रिकमेंड नहीं करोगे आप? अरे भाई, इडली डोसा। मिर्ची ज्यादा हो तो खाओगे या छोड़ोगे? नहीं, मिर्ची ज्यादा होगी तो मैं करके खा लूंगा, बट खाऊंगा जरूर। खाना शेयर करना पसंद है आपको? नहीं भाई, बस एक ही चीज शेयर नहीं करनी। शेयर तो मैं बहुत चीजें नहीं करना चाहता हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग, सुनने में अच्छा लगता है, बट अपनी पर्सनल चीजें अपनी ठीक है। फॉलोवर के बिना एक दिन भी पॉसिबल है या नहीं है? नहीं, अब तो फॉलोअर्स बहुत जरूरी है। हाँ, अब तो जान बन गए हैं, बहुत प्यार करते हैं। और इस पॉडकास्ट के बाद तो ब्लास्ट होने वाला है आपके चैनल पे। बिल्कुल, मैंने तो बोला ही, मैं ब्लेस्ड हूँ कि आपके शो में आया। मेरे लिए बड़ी बात है। और सर, मैं बोलूं या ना बोलूं? बोल दो। नहीं बोल। नहीं, बोल दो। आपने नजर वाली बात कही ना, तो फिर रहने ही दो। कैमरा ऑफ हो तो सबसे पहले क्या कहते हो आप? कैमरा ऑफ हो तो सबसे पहले कहता हूँ चलो कुछ मंगा लो आप खाने को। खाने के बाद भी? और कैमरा ऑन हो तो क्या कहते हो सबसे पहले? तो खाने में थोड़ा ज्यादा रख दो। एक मैसेज अपने भुक्कड़ फॉलोवर के लिए? भाई ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा खाने वाला हूँ। एक सॉन्ग जो आपका फेवरेट हो? मेरा नजर के सामने। पर इसे दिल से गाना होगा सर। हाँ, नजर के सामने जिगर के पास। ऐसे में नहीं, कविता टाइप में नहीं, दिल से गाना। हाँ। अच्छा, इफेक्ट मैं डाल दूंगी उसमें, बस आपने गाना है। मैं गाना गाऊं? मैंने कभी सिंगिंग नहीं मैं करी। आपका एक और कैरेक्टर लाना चाहती हूँ ना ऑडियंस के सामने।
मेरे महबूब कयामत होगी। ये मतलब यही गाना मैंने काफी जगह गा रखा है और मुझे बहुत पसंद है ये गाना। एक बार और चलो, अगर मैं हंसी कंट्रोल कर पाई तो एक बार और। चलो ठीक है। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुशबा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, तेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी, तेरी गली में आता सनम, नगमे वफा दे गाता सनम, सर एक्सप्रेशन के साथ में मजा आ रहा है। तुझसे सुने ना जाते सनम, आया हूँ मगर कहने ये डगर कि खत्म तेरी इनायत होगी, आज रुशबा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ये 2 लाइन थी? मतलब इतना ही आता है मुझे। ये तो पूरा सॉन्ग है, ये 2 लाइन ये थी। गाना मैंने पता है बहुत टाइम पहले गाया था, एक जॉब इंटरव्यू, मतलब इंसान ने जॉब भी करी है क्योंकि डायरेक्टर इन्फ्लुएंसर बनने गया तो पहले मैं जॉब लाइन में गया था, तो वहाँ पे क्या ट्रेनिंग टाइम चल रहा था हमारा, तो मेरा नेचर थोड़ा ऐसा ही है, बोलने वाला, जॉली है, बोलता हूँ, मेरे अंदर थोड़ी स्टार्टिंग से शर्म झिझक इतनी है नहीं, तो मुझे लगता है जिसके अंदर बेशर्मी ज्यादा होती है वो इस लाइन में ज्यादा टिक पाता है हमारी लाइन में, जो शाही होते हैं वो लोग कम टिक पाते हैं हमारी लाइन में। तो मैं वहाँ पे था, तो ऐसे ही लोग बैठे हुए थे, किसी से कुछ बोले थे, उन्होंने मुझे बोला भाई तुम गाना गाओ यार, जो सर थे हमें वहाँ पे सिखाते थे, उन्होंने बोला मुझे गाना गाओ तुम, तो मुझे ये गाना मतलब पसंद है, मैंने काफी बार सुना हुआ है, तो मैंने यही गाना गाया था पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अब जैसा भी गाया, जैसा भी लोगों को सुना, हंसी आई, बुरा लगा, अच्छा लगा, वो ठीक है, बट मैंने एंजॉय किया। आपने एंजॉय किया। हाँ देखो आप मतलब जो भी बातें कही आपने अनफिल्टर्ड कही हैं, स्क्रिप्ट बिना स्क्रिप्ट के कही है और सोच के भी नहीं कही है, जो दिल में था आपका वो निकला है, वो फ्लो निकला है। सोचूंगा तो फिर ये पूरा दिन निकल जाएगा, इतना बड़ा पॉडकास्ट तो बोरिंग हो जाएगा। मुझे पता है कि ये पॉडकास्ट बहुत लोग एंजॉय करने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने किया, जैसे खास करके मैंने किया, मुझे बहुत मजा आया। और ऑलमोस्ट मैं अधिकतर उसमें ना क्या करती हूँ कि मैं देखती हूँ, सवालों को देखती हूँ, पर मैंने सवालों को नहीं देखा, कंटिन्यूअस वो निकलते रहे आपके आंसर के हिसाब से। तो डिपेंड करता है, अगर दिल से आप बातें कर रहे हो ना तो फिर सवाल जवाब खत्म हो जाते हैं। फिर ये दिल से जब एक, वैसे पता है जब सवाल होता है ना तो उसका जवाब एक लाइन में आता है, अगर आप मुझसे कोई सवाल करोगे मैं उसका जवाब एक लाइन में दूंगा, बट अगर मैं कुछ आप बीती बताऊंगा या कुछ रियलिटी बताऊंगा या जो मेरे साथ गुजर चुका होगा वो बताऊंगा, तो वो थोड़ा लंबा टाइम ड्यूरेशन जाता है, वो बातचीत कन्वर्सेशन हमारी लंबी होती है। मुझे लगा था कि हमारी जो बातें हैं वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, रियली में मैंने उनको भी बोला था, मैंने कहा 1 घंटे तक ही चलेगा पॉडकास्ट, क्योंकि आपका ब्लॉगिंग फूड ब्लॉगिंग है, फूड ब्लॉगिंग में मैंने कहा मेरे क्वेश्चन ही कितने हो पाएंगे, लेकिन 2-2.5 घंटे हो गए हमें कंटिन्यूअस और अभी भी मन नहीं भरा बातों का। फिर भी हम बहुत ज्यादा लंबा ब्लॉग ना चले, उसके लिए हम लोग यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। और भारती जी की आपने भूख बढ़ाई है मेरे अंदर, तो आई होप भारती दी, मैं ब्लॉग के जरिए से कहना चाहता हूँ, आओ प्लीज कुसुम राणा शो में आओ और कुसुम दी के साथ आप बातें करो, बहुत अच्छे हैं ये भी, सेम मिलो आप इनके, आओ पॉडकास्ट की शोभा बढ़ाओ आप भी आके। थैंक यू सो मच। जल्दी आएंगी वो, मैं नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं शूट पे मिलूंगा तो मैं पर्सनली बताऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत नेचुरल है दानव जी। जो नाम देखो लोगों ने उसमें ना कमेंट में दिया एक नेगेटिविटी से, हाँ दानव नाम इनका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खाते हैं या फूड ब्लॉगिंग करते हैं इसके कारण, लेकिन इन्होंने उसे भी पॉजिटिव लिया और उसी को ही अपना ब्रांड बना दिया। तो इसे कहते हैं नैले पे दैला, कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो वो इन्होंने किया है। इन्फ्लुएंसर का तो काम ही यही होता है कि मतलब जो मौके पे चीज पड़े उसे पकड़ लेनी चाहिए। अभी क्या है, मैं अगर अपने से कुछ नाम सोचता ना, कुछ डिफरेंट जो ऑडियंस को पसंद आता, कुछ हटके, मैं तो मुझे ना चिल्लाना पड़ता बार बार कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मुझे चिल्लाना पड़ता। अब जैसे लोग, मैंने बोला नहीं कि अब मैं अपने अंदर टैलेंट ढूंढने जाता तो मुझे ढूंढना पड़ता कि सॉरी, तो मुझे टैलेंट ढूंढना पड़ता कि मेरे अंदर क्या है टैलेंट, लेकिन लोगों ने खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि भाई तू मोटा है, तू खाना ज्यादा खाता है। तो मुझे समझ में आ गया भाई मेरा मोटापा और खाना सबके लिए हाईलाइटेड है।
तो सेम नाम का ही था। अगर मैं नाम खुद चूज करता, खुद सोचता कि कुछ यूनिक नाम सोचूं, फिर मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताऊं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, इससे बढ़िया जो लोगों ने चिल्लाया, मैंने कहा भाई मेरा यही नाम है, लो अब मैं दाना भी हूँ, अब बोलो और क्या उसको करोगे। इतना पॉजिटिविटी लिया और आज की डेट में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत शो में काम कर रहे हैं, बहुत मूवी में काम किया इन्होंने। और भगवान करे आपको इतनी तरक्की मिले, इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं ब्लेसिंग देती हूँ आपको कि इतनी तरक्की मिले कि आप बहुत बड़े बड़े शो में दिखो। बिल्कुल बिग सेम। बॉस में जाना चाहोगे आप? हाँ बिल्कुल, मतलब बिग बॉस के ऊपर भी मैं बोलना चाहूंगा, बिग बॉस में जाना मेरा ड्रीम था, मतलब था, है नहीं था। पता है क्या, पहले बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग होता था, सब रियल होता था, मजा आता था देखने में, जो टास्क होते थे, कंटेस्टेंट आते थे, मतलब मजा आता था। अभी क्या, ठीक है, मतलब बिग बॉस में जाना है, ऑफर आएगा तो देखेंगे, ठीक है, बट ये है कि बिग बॉस में अब मजा नहीं आता उतना, बाइसनेस बहुत हो जाती है, उनको जिसको बोलना होता है उसी को सुना रहे हैं, या जिसको नहीं बोलना होता उसको वो नहीं बोलते, वो कितना भी गलत कर रहा हो उसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो मतलब पहले क्या मजा आता था खेलने में, पहले क्या दो बंदे खेल रहे हैं, अब जैसे दो भाई हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, है ना, तो वो बराबरी की लड़ाई हो गई। अब एक भाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ से पापा लड़ रहे हैं, तो वो बराबरी की लड़ाई नहीं हुई ना। तो वहां पे क्या मेकर्स ये सीन अब खराब कर रहे हैं कि कंटेस्टेंट को कंटेस्टेंट की तरह लड़ने नहीं दे रहे हैं। पर आपको मौका मिले तो आप जाओगे? हाँ भाई बुला लो, आऊंगा जरूर। हाँ, तो बिग बॉस के टीम के लिए मैसेज है, हाँ रिक्वेस्ट है कि चाहिए, टीआरपी चाहिए, बहुत अच्छे पर्सन है, मजा आएगा उस सीजन में तो। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि कुसुम मैम ने जो भी मेरे अंदर से टैलेंट निकाला है, जो भी बातें निकाली हैं, वो पॉडकास्ट के लिए बेहतर थी इसलिए निकली हैं। अभी बिग बॉस वालों बहुत टैलेंट छुपा हुआ है अंदर। छुपा हुआ है सच में। हाँ, धीरे 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 निकल रहा वो है। बिग बॉस शो के लिए छुपा, अब यहाँ तो नहीं कर सकते ना वो सारी चीजें, तो जो बहुत जहाँ सारे के लिए talent बेहतर है है वहीं आपके पास करेंगे। में। बहुत सारा टैलेंट है इनके पास में, हर तरीके का टैलेंट है जो आपको एंटरटेन करेगा और आपको ही नहीं पूरी ऑडियंस को एंटरटेन करेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, आपके शो के लिए, हर चीज के लिए आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक और यू। इसी के साथ में मैं इस पॉडकास्ट अल्प विराम लेते हैं, अल्प विराम लेते हैं, आपको भी पूर्ण विराम लेते हैं सर। आप थोड़ा सा एक मैसेज ऑडियंस के लिए करते हैं। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो में आके। कुसुम जी का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। आप लोग भी आए यहाँ पे, कोशिश करें भारती दी आप जल्दी आए, मैम से मिलें, मतलब अच्छा लगा मुझे। लेकिन मैं चाहूंगा आपका फ्यूचर में और ट्रेंडिंग पे जाए पॉडकास्ट, हमारा पॉडकास्ट आते ही मैं तो चाहूंगा ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चला जाए यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच। ऐसा हो जाए कि बस आए आते बूम बूम हो जाए। बिल्कुल। तथास्तु। तथास्तु। बस भस्मासुर हूं मैं। बता देना, मैं नारियल फोड़ दूंगा। हाँ, बिल्कुल।